नमस्कार, प्रणाम, राम राम, राधे राधे। गुड इवनिंग बेटा जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सभी को। वालेकुम अस्सलाम बेटा जी, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सभी बेटा? राधे राधे, राधे राधे। वालेकुम अस्सलाम बेटा जी, वालेकुम अस्सलाम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। वालेकुम अस्सलाम बेटा, हर हर महादेव। वालेकुम अस्सलाम बेटा जी, वालेकुम अस्सलाम। मैं एकदम बढ़िया हूं। कैसे हैं मेरे प्यारे मेंढक? कैसे हैं भैया मेरे प्यारे मेंढक? राम राम बेटा जी, राम राम, राम राम। वालेकुम अस्सलाम, हर हर महादेव, हर हर महादेव। राम राम बेटा जी, राम राम, प्रणाम प्रणाम, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं बेटा आप सभी? कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे और नन्हे मुन्ने मेंढक? प्रणाम प्रणाम, राधे राधे, राधे राधे। चलिए चलिए, जल्दी से मुझे बता दीजिए, क्या आप लोगों को मेरी आवाज अच्छे से आ रही है? क्या आप लोगों को बेटा स्क्रीन अच्छे से दिखाई दे रही है? स्टार्ट करते हैं बेटा आज के खेला को, फिर आज के खेल को आगे बढ़ाते हैं। मैं एकदम बढ़िया हूं बेटा, स्वस्थ हूं, तंदुरुस्त हूं। बहुत बहुत धन्यवाद पूछने के लिए। जय श्री राम। मैं एकदम बढ़िया हूं बेटा, एकदम बढ़िया हूं, तबियत एकदम सही है। खंबा गणी, खंबा गणी। राम राम बेटा जी, राम राम, राधे राधे, जय भीम, जय भीम। यस यस यस, आवाज सभी को अच्छे से आ रही है, सभी को स्क्रीन अच्छे से दिखाई दे रही है। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि सर पिछली क्लास में क्या घटनाएं घट चुकी हैं हमारे साथ। तो बेटा पिछली क्लास की अगर मैं बात करता हूं तो पिछली क्लास में बेटा हमने डीयू को कंप्लीट कर दिया था। डीयू मतलब सर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, मतलब असंतृप्तता की कोटि या द्विबंध तुल्यांक बोलते थे इसे। यही तो हमने बात की थी बेटा। तो इसको मैंने कंप्लीट कर दिया था, इसका कुछ होमवर्क दिया था, उसकी चर्चा हम करेंगे। ठीक, इसके बाद बेटा हमने क्या पढ़ना चालू किया था बेटा? हमने पढ़ना चालू किया था आईयूपीएससी नामकरण। आईयूपीएससी नामकरण ये हमने पढ़ना चालू कर दिया था, और इसके अंदर मैंने आपको 2 नियम समझाए थे। उम्मीद करता हूं और इतना तो मुझे विश्वास है भैया मेरे मेंढकों पर कि जो कल पढ़ाया था, जो कल नियम मैंने बताए थे वो पढ़कर आए होगे, ताकि मैं उससे आगे से लग सकूं। ठीक है, बहुत अच्छे से मैंने कल तुम्हें 2 नियम समझाए थे। ठीक है सर, आज क्या घटनाएं घटेंगी सर? तो बेटा आज हम आईयूपीएससी नामकरण ही पढ़ेंगे, और इसके अंदर भी बेटा हम कौन सा यूपीएससी नामकरण पढ़ेंगे? जो एल्केन का होता है। एल्केन समझते हो ना बेटा? जब हमारे पास कोई ऐसा कार्बनिक यौगिक हो, मतलब कोई ऐसा ऑर्गेनिक यौगिक हो जिसके अंदर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो, तो ऐसे कार्बनिक यौगिकों को हम क्या बोलते हैं बेटा? एल्केन बोलते हैं। तो सबसे पहले बेटा हम एल्केन के बारे में पढ़ेंगे कि जितने भी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड वाले ऑर्गेनिक यौगिक हैं उनका किस प्रकार से आईयूपीएससी नामकरण लिखा जाता है। एल्केन के बाद एल्कीन और एल्काइन की बातें करेंगे, फिर वलय वालों की बातें करेंगे, उसके बाद क्रियात्मक समूह वाले पर आएंगे। ठीक है, तो पढ़ने का तरीका क्या रहेगा? पहले एल्केन के बारे में पढ़ा, इसके बाद शायद मैं वलय वाला पढ़ाऊं कि वलय वाले जो यौगिक होते हैं उनका नामकरण कैसे करेंगे, फिर एल्केन और एल्कीन वालों का देख लेंगे, और आखिरी में पढ़ेंगे क्रियात्मक समूह वाले यौगिकों का नामकरण कैसे किया जाता है। ये मैं क्यों बोल रहा हूं, ये मैं क्यों बोल रहा हूं मेरे बच्चे? देखो ये होमवर्क है, ये होमवर्क है, इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी शांति का दान दीजिएगा बेटा, शांति का दान देना, और जो मैं कह रहा हूं उसे सुनिएगा। देखो मेरी आदत है, कई बार मैं बच्चों के कमेंट देख लेता हूं। जब भी मुझे मौका लगता है मैं कमेंट देख लेता हूं, कहीं कोई बच्चा डाउट ना पूछ रहा हो। ठीक है, जो मुझे लगता है कि भैया जेन्युइन डाउट है, बहुत बढ़िया डाउट है, तो वो मैं क्लास में डिस्कस करना अच्छा समझ लेता हूं, ताकि दूसरे बच्चों को भी वो चीज पता चल जाए। ठीक है, हर कोई टीचर करता हो, मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ मैं ही इकलौता ऐसा हूं बेटा, हर टीचर करता है, हर टीचर आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा है। तो एक बच्चे ने, मैंने कमेंट देखा,
एक बच्चे ने लिखा हुआ सर क्रियात्मक समूह के बारे में आपने नहीं पढ़ाए हैं। तो बेटा देखो, पढ़ने का एक तरीका होता है, हर एक टीचर का थोड़ा सा एक अलग तरीका चलता है। कोई क्रियात्मक समूह को पहले पढ़ा देगा, कोई बीच में पढ़ाएगा, कोई अंत में पढ़ाएगा। मेरी आदत है भैया क्रियात्मक समूह को अंत में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ये मत सोचा करो कि भैया छोड़ दिया है। अभी मैंने ये थोड़ी ना कहा तुम्हें कि भैया तुम्हारा IUPAC नामकरण खत्म हो गया, मैंने कहीं नहीं बोला भाई, कहीं पर भी नहीं बोला। ये देखो, ये आएंगे क्रियात्मक समूह, नोमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्रियात्मक समूह, तो इनको एकदम अंत में पढ़ाता हूं मैं। ये देखो, ये सारी चीजें तुम्हारी अंत में चलेंगी बेटा, ठीक है। तो चिंता मत करो बेटा, छोड़ूंगा कुछ नहीं भाई। जो तुम्हारे सिलेबस में है बेटा, उसमें से कुछ भी छोड़ा नहीं जाएगा, बस तसल्ली रखो। घबराने वाली बात पता है क्या होती है कि सर ये चैप्टर करवा दिया आपने और ये टॉपिक की तो आपने चर्चा ही नहीं की है। आप तब बोलो, तब मैं कह सकता हूं कि हाँ बेटा ये मैं भूल गया, या फिर नहीं बेटा इसको भी मैं आगे वाले चैप्टर में करवाऊंगा क्योंकि ये वहां पे अच्छे से टॉपिक सेट होगा। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं आप लोगों से विनती करूंगा बेटा, जो जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं डीपीपी में से उसी के क्वेश्चंस करना, क्योंकि डीपीपी में ना तुम्हें कुछ क्वेश्चन मिक्स में मिलेंगे, क्रियात्मक समूह वाले भी मिलेंगे। तो क्रियात्मक समूह वालों के लिए बेटा मैं आपसे प्रार्थना करता हूं वो छोड़ देना। आपको साफ साफ पता चल जाएगा ये क्रियात्मक समूह वाले टॉपिक का क्वेश्चन है, उसको छोड़ देना। ये मान लेना भैया अभी ये टीचर ने पढ़ाया नहीं है, जिस दिन पढ़ा देगा इस क्वेश्चन को भी फोड़ देंगे। इतना तो पता ही चल जाता है ना बेटा क्वेश्चन देखते ही। तो इतने तो बेटा बड़े बनना पड़ेगा, इतने मैच्योर बनना पड़ेगा, समझ रहे, इतना मैच्योर बनना पड़ेगा आप लोगों को कि हाँ भाई ये टॉपिक कराया गया है तो इस टॉपिक के क्वेश्चंस हैं, ये हम कर गए हैं, ये करवाया नहीं है तो इसलिए नहीं हुआ है। ठीक, चलो बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। चलो बेटा जी, अब मैंने इन क्वेश्चंस को आपको होमवर्क में दिया था। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ये किए होंगे। मैं इनके आंसर लिख रहा हूं, करके दिखाऊंगा, ठीक है। फिर चेक कीजिए कितने सही किए कितने गलत। यहां पे n का मान आया सर 6, एल्केन का बनेगा C6H14, du का मान आएगा सर 14 - 6/2, ये आ गया सर 4। 6 क्यों आया सर? क्योंकि सर आपने बताया था कि यदि किसी ऑर्गेनिक यौगिक में नाइट्रोजन उपस्थित हो, ठीक है, और उस यौगिक का du निकालना हो तो जितने नाइट्रोजन दिखें उतने हाइड्रोजन में से घटा दो, उतने हाइड्रोजन कम कर दो। तो 7 हाइड्रोजन थे तो 7 में से 1 हाइड्रोजन कम कर दूंगा तो 6/2, 8, 8 का आधा 4, तो 4 du आ गया। सर यहां पर भी देख लेते हैं। सर यहां पे n का मान होगा 7, सर फिर यहां से हमारे पास क्या चलेगा बेटा C7H16, du का मान क्या होगा भैया 16 माइनस में। अब देखो ऑक्सीजन को तो सर हमें कुछ करना ही नहीं है, उसको तो ये मान के चलना भूल गया भाई यहां ऑक्सीजन तो है ही नहीं जब du निकालते हैं, ये तरीका बताया था। तो सर अब नाइट्रोजन जितने उतने माइनस करो हाइड्रोजन, तो 9 में से 1 जाएगा, आएगा 8/2, तो इसका भी कितना आ गया बेटा 4 आ गया। सेम कहानियां, ऑक्सीजन को तो पहले ही काट दो सर। यहां पे n की बात करूं तो 6 है, तो C6H14 होगा, du हो जाएगा 14 - 4/2, तो ये आ गया सर 5, तो ये आ गया सर 5, ठीक है। तो 4, 4, 5, ठीक है। अब जल्दी से और ईमानदारी से मुझे बताना, जल्दी से और ईमानदारी से मुझे बताना कितने बच्चों के ये सारे सही हैं। जिन बच्चों के ये सारे सही हैं भैया वो यहां पे आग लगा दो। जिनका एक भी गलत हो गया है इन तीनों में से, वो अपना धड़कता हुआ दिल भेज दो भैया कि हाँ भाई ये गलत हो गया, तो दिल धड़का होगा। तो जल्दी से करो, जिनके सारे सही हुए ये तीनों वो आग लगा दो भैया चैट बॉक्स में, और जिनका एक भी गलत हुआ है वो यहां पे धड़कता हुआ दिल भेज दो। और ईमानदारी से देखो, मैं फिर कहता हूं बेटा एक स्टूडेंट की सबसे जो जरूरी क्वालिटी होती है वो होती है ईमानदारी। गलत हुआ है कोई बात नहीं, गलती पता चलनी चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ देखना चाहता हूं कितने बच्चों ने सही किए हैं। बहुत बढ़िया, कुछ बच्चे हैं जिनके गलत हुए हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं। गलतियां यहां कर लो, पेपर में नहीं होनी चाहिए। शानदार, ज्यादातर बच्चों के सही हुए हैं, कुछ बच्चे हैं
कुछ बच्चे जिनके गलत हुए हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं मेरे बच्चे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार, सभी सही हैं, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया मेरे मैंड को, बहुत बहुत है, बहुत है, बहुत है बढ़िया। देखो इनको मैं कल करवा चुका था, ये वाला मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था, इसमें डीयू निकालना है। तो सर डीयू कैसे निकालते हैं, एक दी गई संरचना में, इसका मैंने तरीका बताया था। सबसे पहले पाई बॉन्ड गिन लो, कितने हैं सर, 1 2 3 4 5 6। तो सर हमें यहां पे 6 पाई बंद दिखाई दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। और कितने वलय दिख रहे हैं, एक वलय दिख रहा है, बहुत बढ़िया सर, क्योंकि सर आपने बताया था एक वलय का मतलब एक डीयू, एक पाई बंद का मतलब एक डीयू। तो सर हमने यहां पे कुल पाई बंदों की संख्या और वलय की संख्या निकाली और उनको जोड़ दिया। तो सर यहां पे देखो 6 पाई बंद का मतलब क्या होगा, 6 डीयू, जमा में एक वलय का मतलब एक डीयू। तो सर इनको जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 7 डीयू। इनके तो बेटा मैं कल ही करवा चुका था, ये तो मैं कल ही करवा चुका हूं बच्चे, ठीक है, बहुत बढ़िया सर। आगे बढ़ो, जल्दी जल्दी इनके भी आंसर देख लो बच्चे, आसान है। देखो मुझे पक्का पता है भाई, किसी ने अगर गड़बड़ की होगी ना तो जल्दबाजी में की होगी, जल्दबाजी में गड़बड़ हो सकती है यहां पे, वरना अगर ध्यान से चीज करोगे तो सब आसान है, ठीक है सर। यहां पे देखो सर, यहां पे हो गए 4 पाई बंद और एक वलय, तो इसका मतलब इनको जोड़ूंगा तो क्या आएगा सर, 5 डीयू आएगा, बहुत बढ़िया। इधर क्या हुआ सर, 3 पाई बंद जमा में एक वलय, तो सर यहां पे क्या होगा, 4 डीयू जवाब आएगा सर, बहुत बढ़िया। सर इधर देखो कितने पाई बंद है, 1 2 3 और 4, ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बंद होते हैं भाई, तो सर 4 पाई बंद हुए, जमा में कितने वलय, 3 वलय सर, इनको जोड़ूंगा तो क्या आएगा, 7 डीयू आ जाएगा सर, ठीक है। इधर आ जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो सर यहां पर है हमारे पास 8 पाई बंद जमा में 3 वलय, तो सर इनको जोड़ने पे आएगा कितना, 11 डीयू। तो सर ये हमारे पास जवाब है, और मुझे उम्मीद है सभी बच्चों को ये सही पता है, सभी ने सही भी किए होंगे। अगर किसी से कुछ गड़बड़ हो गई होगी बेटा, तो वो जल्दबाजी के कारण हुई होगी, जल्दबाजी के कारण हुई होगी। मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर किसी का कुछ गड़बड़ घोटाला होना चाहिए। बहुत बढ़िया सर, ये भी कर डाला सर। फिर आपने हमें 3D संरचना के अंदर भी निकालना बताया था, मैंने ये वाला सवाल आपको दिया था। ये वाला सवाल कैसे करना है भाई, आपको मैंने बताया था कि सर 3D संरचना में डीयू किसके बराबर होती है, तो आप कहोगे सर फलक संख्या, फलक संख्या माइनस में 1 कर देंगे। सर यहां पे फलकों की संख्या निकाल लो, मैं कोशिश करता हूं तुम्हें थोड़ा दिखाने की। देख भाई, इस ऊपर वाली को भूल जाओ, जरा इस चोटी को भूल जाओ, मैं इसको बनाता हूं। देखो ये वाली चीज मैं बना के आपको दिखलाने की कोशिश करता हूं, ऐसे ये वाली चीज, इसको बेटा इस किताब से समझो। देखो ये ऐसे किताब खोल दी मैंने, पंख फैला दिए इसके, ठीक है। तो देखो एक ये हिस्सा है किताब का, एक ये हिस्सा है, तो ये बना हुआ, बस ये बीच में लाइन ही तो नहीं लगी हुई, बस इस लाइन को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। तो ये इस किताब की तरह है। तो सर एक दीवार ये दिख रही, मतलब एक फलक ये रहा, एक फलक ये रहा। अब मैंने क्या किया सर, ऊपर एक त्रिभुज नुमा क्या बना दी सर, मैंने एक आकृति बना दी। ये त्रिभुज तरह की तो है बेटा, तो सर ये जो त्रिभुज है, एक फलक ये होगा ना भाई। अब ये मत कहना सर 2 फलक हो गए त्रिभुज के, एक इधर वाला हिस्सा एक इधर, नहीं, मैं क्या कह रहा हूं बेटा, ये एक दीवार है। इस दीवार का मतलब ये वाला और ये वाला फलक मिलके एक दीवार बना रहे हैं। एक कमरे में कितनी दीवारें गिनते हो तुम कहोगे सर 6, 4 तो सर ये होती हैं और एक ऊपर एक नीचे। ये थोड़ी ना कहते हो सर दीवार का ये अंदर वाला फलक है, वो बाहर वाला फलक है, ऐसा थोड़ी ना बोलते हो। एक दीवार का मतलब एक दीवार। तो सर ये एक दीवार, ये एक दीवार, 2 फलक हो गए। ऊपर जो मेरे पास बन रहा है त्रिभुज, वो भी क्या है बेटा, एक दीवार की तरह ही तो कार्य कर रहा है, मतलब एक फलक की तरह ही तो कार्य कर रहा है।
तो सर यहां पे कितने फलक हुए मेरे पास? 3 फलक हुए सर। एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये पूरा है। तो सर यहां पे क्या आएगा? 3 माइनस 1 मतलब 2। सर यहां पे डी का मान कितना है? 2 आया है। मैं फिर कहता हूं बेटा, 3D संरचना के अंदर आपकी कल्पना शक्ति काम में आएगी। अगर आपको ये फलक संख्या निकालनी नहीं आती तो बेटा फिर तो आप सीधे सीधे किससे जाओ, जो मैंने तरीका तुम्हें बताया है। सर यहाँ पे कार्बन गिन लेंगे हम, यहाँ पे कार्बन गिन लेंगे, वो तो आता ही है ना बेटा। फिर वो तरीका तो हमेशा लगेगा। देखो ये तरीका तो हमेशा लगेगा। करके दिखा देता हूं। सर कितने कार्बन हुए? देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 हुए सर। देख लेते हैं, C7H16 बन गया सर। सर DU का मान किसके बराबर होगा? 16 माइनस में। अब हाइड्रोजन की संख्या गिनो, 2 इस पे लगे हैं। अब देखो ये तो तुम्हें आना चाहिए, 2 इधर लगे हैं, एक इधर बन गया इसका बॉन्ड, एक इधर, तो एक हाइड्रोजन इधर है, 2 इधर हैं, 2 इधर हैं, 1 2 3, एक इधर है। बस गिन लो भाई। ये तो आते हैं ना, पता चला ना बेटा यहाँ 2 क्यों लगे? क्योंकि इस कार्बन ने देखो 2 ही बॉन्ड बनाए हैं, एक इधर एक इधर, तो मतलब 2 हाइड्रोजन से जुड़ा है। तो कितने हो गए? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 2 12। तो सर 12 बटे 2 4, 4 का आधा 2। देख लो भाई, आंसर सेम है, आंसर सेम है। अगर आपको फलक देखने नहीं आते तो ये वाला काम आप कर सकते हो, ये वाला काम आप कर सकते हो, बस इसमें समय लगेगा। यहां पे अगर आपकी कल्पना शक्ति कमाल की है, पर बेटा वो धीरे धीरे बनती है। जब प्रैक्टिस करोगे तब वो चीजें बनेंगी। ये नहीं है कि वो सब भैया सर ऊपर से आती है, वो तो ये देख पाता मैं नहीं, भैया उसने मेहनत की होगी। 100 में से कोई एक ही बच्चा ऐसा निकलता है जिसको भगवान ने क्या दिया है? वो गिफ्ट दिया है कि भाई तुझे कम मेहनत में ज्यादा आ जाएगा। लेकिन एक बात बताता हूं तुम्हें, कम मेहनत में जिसको ज्यादा चीजें मिल जाती है ना, जिसको कहते हैं ना बहुत तेज दिमाग है, उसको जब सक्सेस मिलती है ना बेटा, सफलता मिलती है, उससे ज्यादा मजा आता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने उतनी मेहनत ही नहीं की उसको उस सक्सेस को, उस सफलता को प्राप्त करने के लिए। उसे पता ही नहीं है क्या दिक्कतें आती हैं भैया उस रास्ते पे चलते हैं जब हम। क्यों? उसका तेज इतना दिमाग, उसे सब कुछ आता है। लेकिन असली सफलता का मजा सिर्फ उस बच्चे को आता है जिसे पता है भाई मैंने कड़ी मेहनत की है, कड़ा संघर्ष किया है, मुझे सब पता है कि वो सफलता प्राप्त करने के लिए जिस रास्ते पे चलोगे वहां पे क्या क्या दिक्कतें आएंगी और उनको कैसे पार किया जाता है। तो ऐसे इंसान से ही सीखने को मिलता है और उसे ही खुशी का अनुभव होता है जब उसे क्या मिलती है? वो सफलता मिलती है, क्योंकि वे कड़े परिश्रम के बाद मिली है ना। तो इसीलिए कहते हैं परिश्रम किया करो। ठीक है, तो ये है भाई DU, ये है DU। चलो सर बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है, ये आपने हमें बतला दिया। अब जरा आ जाओ किसके ऊपर? IUPAC नामकरण की दुनिया में। IUPAC नामकरण की दुनिया में आ जाओ। मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं कि पिछली क्लास में हमने 2 रूल पढ़े थे। एक रूल, पहला रूल तो क्या था सर? पहला रूल तो क्या था सर हमारे पास? जनक श्रृंखला का चयन करना। तो हमने इसके लिए क्या बोला था? क्या बोला था बेटा? जिस श्रृंखला में, जिस कार्बन श्रृंखला में कार्बन परमाणु की संख्या अधिक होती है वह जनक श्रृंखला का कार्य करती है। यह हमारा पहला बिंदु था कि जनक श्रृंखला कौन सी होगी बेटा? एक ऑर्गेनिक यौगिक में जिसमें अधिक से अधिक क्या है बेटा? कार्बन परमाणु उपस्थित हों। तो ये हमने देखा था। ठीक है सर, इसके बाद सर हमारे पास आया था रूल 2। रूल 2 ने क्या कहा था? यदि, सुनिएगा जरा, यदि 2 समान कार्बन परमाणु
संख्या वाली श्रृंखला आपस में जनक श्रृंखला के लिए प्रतिस्पर्धा करती हैं तो जिस कार्बन श्रृंखला में अधिक साइड चेन या प्रतिस्थापी उपस्थित हों वह क्या बन जाती है बेटा? पेरेंट चेन बन जाती है। पेरेंट चेन का मतलब जनक श्रृंखला, पेरेंट चेन बन जाती है कि सर मेरे पास एक ऐसा ऑर्गेनिक यौगिक दिया गया जिसके अंदर 2 कार्बन श्रृंखलाएं हैं, दोनों के अंदर समान क्या बन रहे हैं? मेरे पास कार्बन परमाणु की श्रृंखला बनती है। तो अब हमें निर्धारित करना है कि उन 2 कार्बन श्रृंखलाओं में से किसको हम जनक श्रृंखला माने। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा सर? जिस जनक श्रृंखला में या बोलो जिस कार्बन श्रृंखला में अधिक से अधिक क्या आए सर? या तो सर साइड चेन आए या फिर सर प्रतिस्थापी मौजूद हों, फिर हम उस कार्बन श्रृंखला को क्या मान लेते हैं? जनक श्रृंखला मान लेते हैं। तो इनकी चर्चा हमने कल कर ली थी, ठीक है। अब इससे आगे बढ़ते हैं और यहां पर आता है बेटा हमारे पास रूल 3। बहुत गौर से सुनिएगा इस बात को। रूल 3 आ रहा है। रूल 3 क्या कहता है? रूल 3 क्या कहता है मेरे बच्चे? रूल 3 ये कहता है जनक श्रृंखला का नंबर को संख्या ऐसे जनक श्रृंखला की नंबरिंग इस प्रकार से की जाती है ताकि साइड चेन या प्रतिस्थापी को छोटे से छोटा नंबर मिले। बेटा अब हमें जनक श्रृंखला की नंबरिंग करना सीखनी है। क्या करना सीखनी है भैया? जनक श्रृंखला की नंबरिंग करना सीखनी है। देखो भाई, ये जो रूल मैंने लिखा है ना बेटा, इस रूल का एक और नाम है, इसको हम LPN रूल भी बोलते हैं। सर LPN रूल का मतलब क्या है? L लिया गया है लोवेस्ट के लिए। लोवेस्ट का मतलब क्या बेटा? निम्न, कम से कम, ठीक है। P का मतलब होता है सर पॉसिबल, और N लिया गया है नंबर। नंबर मतलब संख्या। मतलब क्या हुआ? जनक श्रृंखला को हमें उस तरफ से नंबरिंग करनी है जिस तरफ से क्या हो बेटा? जो जनक श्रृंखला में साइड चेन लगी है या कोई प्रतिस्थापी मौजूद है ना, उसको क्या मिले? कम से कम नंबर मिले। क्या मिले बेटा? उसको कम से कम नंबर मिले, और इसी को बोला जाता है लोवेस्ट पॉसिबल नंबर। क्या बोला जाता है बेटा? लोवेस्ट पॉसिबल नंबर। उदाहरण से समझना मेरे बच्चे, उदाहरण से समझना इस चीज को। मान लो एग्जाम्पल देता हूं, मैंने लिखा इस प्रकार से CH3, या फिर ऐसे लिखो ना भाई, अब तो तुम्हें ये चीजें पल्ले पड़ जानी चाहिए।
ठीक है, ये लिखा और मान लो मैंने यहां पे ये लिख दिया इस प्रकार से, मैंने तुम्हारे सामने ये यौगिक लिखा। सबसे पहले तो आप लोग क्या करोगे मेरे बच्चे, इसके अंदर सर जनक श्रृंखला का चयन करेंगे। तो सर यहां पे कितनी कौन सी जनक श्रृंखला बनेगी, तो आप कहोगे सर देखो 1 2 3 4 5, किसी ने कहा यहां से कर दो 1 2 3 4 5, तब भी 5 आ रहा है भाई, तब भी क्या आ रहा है 5 आ रहा है। तो भाई देखो अब सर ये वाली जनक श्रृंखला भी हो सकती है जो सीधी चल रही है एकदम यहां से लेके यहां तक, तो सर ये वाला जो कार्बन होगा, ये वाला कार्बन किस में आ जाएगा सर, साइड चेन में आ जाएगा। किसी ने कहा नहीं सर हम तो यहां से चालू करेंगे और नीचे की तरफ आएंगे, तब ये वाला कार्बन किस में चला जाएगा, साइड चेन में चला जाएगा। तो भाई कोई फर्क ही तो नहीं पड़ रहा ना, चाहे ये वाली जनक श्रृंखला मानोगे तो साइड चेन में सिर्फ एक कार्बन आ रहा है, तो एक साइड चेन बनी। तो सर अगर मैंने इसको जनक श्रृंखला में मान लिया तब भी क्या बेटा, एक ही तो साइड चेन है, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा सर, किसी को भी मान लो। तो बेटा मैंने क्या किया, मैंने इस वाली श्रृंखला को, इस वाली श्रृंखला को मैंने क्या मान लिया बेटा, हमारी जनक श्रृंखला मान लिया। तो मतलब ये कार्बन किस में चला गया बेटा, साइड चेन में। तो इतनी कहानी तो हमारी हो गई सर। अब हमें करना क्या है बेटा, इस जनक श्रृंखला की नंबरिंग करनी है। क्या करनी है बेटा, नंबरिंग। अब देखो भाई इसके दो सिरे हैं, एक सिरा ये रहा जनक श्रृंखला का, एक ये रहा। अब नंबरिंग करने का मतलब क्या है भाई, अब मुझे देखना है इस जनक श्रृंखला में कितने कार्बन है, सीधा सीधा बोलूं तो सर नंबरिंग मैं इधर से भी कर सकता हूं, इधर से भी। मैं इधर से करता हूं पहले बाईं तरफ से, तो मैंने इसको पहला कार्बन बोला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये बोला भाई। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूं भाई, जब मैंने, सुनिएगा जरा बात को, जब मैंने बेटा बाएं तरफ से नंबरिंग की, तो बताओ भाई ये जो साइड चेन है जनक श्रृंखला के किस कार्बन पे जुड़ी हुई है, तो तुम कहोगे चौथे कार्बन पे। तो सर बाएं ओर से आते हुए मुझे साइड चेन कौन से नंबर पे मिली, तो तुम कहोगे सर चौथे नंबर पे मिली है। तो सर यहां पे लिख दिया मैंने 4, मैंने लिख दिया 4। ठीक है सर। अब सर ये भी तो हो सकता है ना भाई कि मैं इसकी नंबरिंग दाईं तरफ से करूं, तो करके देखो यहां पे 1 आया, यहां 2, यहां 3, यहां 4 और यहां 5, तो ये नंबरिंग भी तो चल सकती है। तो सर यहां पे अब क्या हो रहा है, तो देखो ना सर, जब मैंने दाएं तरफ से नंबरिंग की तो मुझे साइड चेन कौन से नंबर पे मिली है, आप कहोगे सर वो हमें मिली है दूसरे नंबर पे। तो अब तुम्हें यह निर्धारित करना है कि भाई नंबरिंग कहां से करोगे, इधर से शुरू करोगे या इधर से। तो यहां पर किसका खेला आता है, इस एलपीएन नियम का आता है। ये एलपीएन नियम कहता क्या है कि जनक श्रृंखला की नंबरिंग इस प्रकार से की जाती है ताकि जो जनक श्रृंखला में साइड चेन हो या प्रतिस्थापी हो उसको क्या मिले, छोटे से छोटा नंबर मिले। तो बेटा ये जो साइड चेन यहां बैठी है इसको छोटे से छोटा नंबर कब मिल रहा है, जब मैं इसको कहां से लेके आ रहा हूं, दाईं तरफ से नंबरिंग स्टार्ट किया। तो मतलब सर नंबरिंग यहां पे कहां से होगी, दाईं तरफ से होगी, क्योंकि सर दाईं तरफ से आने पे इस साइड चेन को क्या मिला है, छोटी संख्या मिली है, 2 नंबर मिला है। तो भैया मतलब ये वाली चीज तो क्या होगी, इस तरफ वाली तो गलत हो गई, और जो सर हमारे पास इस तरफ से जो चीज चल रही है वो एकदम सही है। तो ये नंबरिंग करना आना आपको चाहिए। और उदाहरण देता हूं, जैसे यहां पे आ जाओ, देखो ये एलपीएन नियम ही है, ये एलपीएन नियम ही है, ये तो अभी अभी किया है, ये तो अभी अभी किया है मेरे बच्चे। तो सर यहां पर देखो बेटा, जिसको मैं डिब्बे में कैद कर रहा हूं वो तो मेरी जनक श्रृंखला हुई, 5 कार्बन की जनक श्रृंखला हुई। ठीक है, अब इसकी नंबरिंग करनी है, तो नंबरिंग कहां से करूंगा बताओ, लेफ्ट साइड, बाएं से या दाएं से। तो आप कहेंगे सर दाएं से करो। क्यों करो, क्योंकि सर दाएं से करूंगा तो ये जो कार्बन है जो अब साइड चेन का कार्य कर रहा है इसको छोटे से छोटा नंबर मिलेगा। तो सर यहां से करो, 1 2 3 4 और ये क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, 5। तो देख लो ना भाई ये कौन से नंबर पे आ गया, दूसरे नंबर कार्बन पे जुड़ा हुआ है। अगर इधर से करता तो कहां पे आता, देखो 1 2 3 4, तो ये 4 पे आता था।
4 और 2 में छोटा कौन है? 2 नंबर है सर। तो हमने इसकी नंबरिंग कहां से की? इस तरफ से की। ठीक है, अब आप लोगों के लिए सवाल है, अब आप लोगों के लिए सवाल है। जरा मुझे यह बताइएगा सबसे पहले कि ये जो मैंने उदाहरण लिया है इसके अंदर जनक श्रृंखला में अधिक से अधिक कितने कार्बन आ सकते हैं? यहां पे जनक श्रृंखला में कार्बनों की संख्या बताओ बेटा कितनी होगी इस वाले यौगिक के अंदर? जल्दी से बताइए बेटा, जनक श्रृंखला में यहां पे कार्बनों की कितनी संख्या होगी, ये जरा मुझे बताइए, जल्दी बताओ मेरे बच्चे। 5 कितनी होगी बेटा? 5। 6, कोई कह रहा है 6, अच्छा भैया 5 5 5 5, बहुत बढ़िया, अरे बहुत ही बढ़िया। अरे ये कहा गया भाई, ये बीच में मुझे भी दिखाई देता रहता है। ठीक है, देखो बेटा, या तो जनक श्रृंखला इसे मानोगे तो क्या होगा? 1 2 3 4, ये तो 4 की बनी सर। कोई कहता नहीं सर 1 2 3 4 5, 5 की बन रही है। इधर से करो 1 2 3 4, तो सर 5 की बनती है। तो मतलब क्या हुआ भाई, ये मेरे पास क्या बन गई? जनक श्रृंखला। ये जनक श्रृंखला है। अब सवाल ये उठता है कि सर ये कार्बन तो अब साइड चेन बन गया, जिसको ऐसे गोले में बंद किया ना बेटा, ये तो क्या बन गया? साइड चेन। अब आपको यह बताना है कि इसके अंदर जो नंबरिंग है वो नीचे से शुरू करूं या फिर कहां से करूं बेटा? हमारे बाएं तरफ से करूं। क्या बोलो, ये नीचे है ये ऊपर है? अब भैया देखो, नंबरिंग किसकी करनी होती है? जनक श्रृंखला की। तो जनक श्रृंखला के 2 सिरे यही हैं, एक ऊपर है एक नीचे है। तो मैं आप लोगों से पूछ क्या रहा हूं कि इस जनक श्रृंखला की नंबरिंग कहां से की जाए? नीचे से की जाए या ऊपर से की जाए? जल्दी बताइए। बहुत बढ़िया, कुछ बच्चे तो जवाब ही दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, शानदार है बेटा। जिनको आता है ना, देखो ये अच्छे स्टूडेंट की निशानी होती है। जिसको आता भी है ना, वो तसल्ली से बैठ के सुनता रहता है, वो ज्यादा नुक्ताचीनी नहीं करता कि सर आता है जल्दी बढ़ो जल्दी बढ़ो। उसे पता है भाई मुझे आता है, कई बच्चों को नहीं आता, उनके लिए करना पड़ेगा, वो रिवीजन कर रहा होता है। दोनों तरफ से बहुत सही जवाब है भाई, दोनों तरफ से हो जाएगी। अब शांत होकर सुनना भाई, बहुत बढ़िया भाई मेरे मेंढक। जिन बच्चों ने, जिन मेंढकों ने ये जवाब दिया है ना कि सर कहीं से कर लो, देख भाई साफ साफ दिख रहा है। इधर से नंबरिंग करता हूं, 1 2 3 4 और ये 5। तो सर साइड चेन किसके ऊपर आई है? तीसरे कार्बन पे आई है। अब कोई कहता है कि ना 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 मेरे मित्र ना, हम तो नीचे से करेंगे। 1 2 3 4 और 5। तो भाई कहीं से भी करो ना, तुम्हारा साइड चेन तो हमेशा किसके ऊपर आ रहा है मेरे बच्चे? तो आप कहोगे सर साइड चेन तो हमेशा तीसरे कार्बन पे आ रहा है। तो यहां तो घंटा फर्क नहीं पड़ रहा कि नीचे से की जाए या ऊपर से की जाए। लेकिन हमें ध्यान क्या रखना है? नंबरिंग इस प्रकार से करनी है कि जो साइड चेन है या फिर क्या है मेरे बच्चे, हमारे पास प्रतिस्थापी है, उसको छोटे से छोटा नंबर मिले। क्या ये बात पल्ले पड़ गई मेरे बच्चे? हाँ सर, ये बात हमें पल्ले तो पड़ी है, ये बात हमें पल्ले तो पड़ी है। अब देखो मैं इनका नाम लिख के दिखाता हूं तुम्हें। अब नाम लिखना चालू करते हैं, ठीक है? ठीक है सर। अब सुनिएगा कैसे लिख रहा हूं। सबसे पहले तो बेटा आपने जनक श्रृंखला का यहां पे निर्धारण किया। तो जनक श्रृंखला में जितने कार्बन होंगे वो आपको वर्ड रूट बताएगा। तो सर यहां कितने कार्बन है? 5। तो वर्ड रूट 5 के लिए क्या होता है? आप कहोगे सर पेंट होता है। 5 कार्बन की जनक श्रृंखला है तो वर्ड रूट क्या हो गया? पेंट। बहुत बढ़िया सर। सर यहां कार्बन के बीच में देखो, जनक श्रृंखला को देखना बेटा, जनक श्रृंखला में हर एक कार्बन के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड है। तो सर वर्ड रूट के बाद क्या आता था? प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी अनुलग्न आता था। प्राइमरी सफिक्स किसके बारे में बताता था बेटा? कि भैया बॉन्डिंग किस प्रकार की है, एकल बंध है, द्विबंध है या त्रिक बंध है जनक श्रृंखला के कार्बनों के बीच में। तो सर यहां तो एकल है ना, तो यहां पे इसके बाद अब क्या लिखूंगा बेटा? एन लिखूंगा। एकल बंध जब भी उपस्थित हो जनक श्रृंखला के कार्बनों के बीच में, तो वहां पे प्राइमरी सफिक्स क्या लिया जाता है बेटा? एन लिया जाता है। सर अब यहां पे हमें दिख रहा है ना तो कोई क्या है बेटा? क्रियात्मक समूह है, तो सेकेंडरी सफिक्स की आवश्यकता नहीं।
सर अब वर्ड रूट से पहले क्या लगता है? प्राइमरी प्रीफिक्स, प्राइमरी पूर्व लगन। और प्राइमरी पूर्व लगन मैंने तीन ही बताए थे, साइक्लो, बाईसाइक्लो और स्पाइरो। और मैंने कहा था ये तीनों शब्द कब लगते हैं? जब ऑर्गेनिक यौगिक वलय के रूप में हो। तो क्या ये वलय के रूप में है क्या? नहीं भाई, सीधी चेन है, ये तो एक सीधी चेन है। तो इसका मतलब यहां पे अब वर्ड रूट से पहले प्राइमरी प्रीफिक्स भी नहीं लगेगा सर। प्राइमरी प्रीफिक्स से पहले क्या आता था? सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स किसके बारे में बताता है सर? साइड चेन या फिर प्रतिस्थापी के बारे में। सॉरी बच्चों, माफ कीजिएगा। तो भैया अब सर साइड चेन तो है, ठीक है, मतलब साइड चेन है, तो ये साइड चेन का नाम कहां पे लिखा जाएगा? इस वर्ड रूट से पहले, क्योंकि सर प्राइमरी प्रीफिक्स तो है ही नहीं, तो अब इस वर्ड रूट से पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स ही तो लिखेंगे। ठीक है सर, लिखो। सर कितने कार्बन है हमारे साइड चेन में? एक कार्बन है। तो सर साइड चेन का नाम क्या होगा? एक कार्बन के लिए वर्ड रूट होता है मिथ। और मैंने ये बताया था, जब भी आपके पास कोई साइड चेन हो तो उसके नाम के अंत में YL लगा दो। तो ये लगा दिया भाई मैंने। ये देखो, इससे पहले क्या लिख दिया बेटा मैंने? मिथाइल लिख दिया। लेकिन अब तुम्हें यह बताना पड़ेगा कि ये मिथाइल जो है जनक श्रृंखला के किस कार्बन पे जुड़ा हुआ है भाई? तो किस पे जुड़ा हुआ है? 2। तो यहां पे क्या लिखा? 2 मिथाइल। और इनको जोड़ दो भाई। अब इनको जोड़ दो मेरे बच्चे। अरे भाई साहब ये क्या हो गया? अब इनको पूरा अच्छे से लिखूंगा, अब इनको पूरा अच्छे से लिखूंगा मेरे बच्चे। तो ये क्या हो जाएगा, सुनना जरा। तो ये हो जाएगा मेरे पास 2 मिथाइल पेंटेन, ये नाम है। अब याद रखना, संख्या और अल्फाबेट के बीच में हमेशा तुम ये हाइफन लगाओगे। ये आईयूपीएससी ने बोला है, एक क्या आ जाए, नंबर आ जाए, और एक अल्फाबेट आ जाए, तो उसके बीच में हमेशा हाइफन लगेगा। अगर 2 नंबर तुम साथ में लिख रहे हो तो उनके बीच में कोमा लगाना। ठीक है, अगले में देखो, अगले को करता हूं और अच्छे से समझ में आएगा। सर सबसे पहले तो वर्ड रूट देखो, जनक श्रृंखला में कितने कार्बन है? आप कहोगे सर अभी भी 5 है, तो यहां रख दिया पेंट। सर जनक श्रृंखला में जो कार्बन है उनके बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो अभी भी क्या लिखा? एन लिखा। बहुत बढ़िया। सर अब जनक श्रृंखला से पहले लिखा जाता है साइड चेन, तो साइड चेन में सिर्फ एक ही कार्बन है, तो सर उसके लिए क्या बोल दिया हमने? इसको मिथाइल बोल दिया। लेकिन सर हमें अब यह भी तो बताना है कि ये जो साइड चेन में मिथाइल है ये जनक श्रृंखला के किस कार्बन से जुड़ा हुआ है? तो सर तीसरे से। तो इसके आगे लिख दिया 3। अब इन सबको जोड़ के लिखो सर, तो क्या बन जाएगा मेरे बच्चे? 3 मिथाइल, 3 मिथाइल पेंट, और ये आ गया सर एन। खत्म कहानी भाई, ये इसका नाम बन गया, ये इसका नाम बन गया बेटा। अब देखो साफ साफ पता चल रहा है। पहले तुमने अगर मान लो ये तुम्हें नाम लिखा है ना, तो इस नाम से भी तुम ये वाली चीज बना सकते हो आसानी से। बस तुम्हें पता होने से कहां वर्ड रूट है, किसका क्या मतलब है। तो तुमने क्या देखा भाई? देखो पेंटेन देखा, तो यहां से तुम्हें एक चीज पता चल गई कि जनक श्रृंखला के अंदर 5 कार्बन है और उन सब में सिंगल बॉन्ड। तो ये लो भाई, मैंने सीधा सीधा ऐसे बना दिया। देखो 1 2 3 4 और 5 कार्बन की ये बना दी। और फिर क्या लिखा उससे पहले? 3 मिथाइल, मतलब इसके तीसरे कार्बन पे मिथाइल समूह लगा दो, ये लगा दिया भाई, खत्म। अब ये दोनों सही है, बस इसको थोड़ा टेढ़ा करके दिखा दे, इसको ऐसे दिखा दिया। दोनों का नाम सेम है भाई, ये दोनों यौगिक समान है। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। और प्रैक्टिस कराओ, ये लो भाई और प्रैक्टिस करवा रहा हूं। पहले मैं आप लोगों को 30 सेकंड का समय देता हूं, 30 सेकंड का समय देता हूं मेरे बच्चे। इसके अंदर सबसे पहले तो ये देखो जनक श्रृंखला कितने कार्बन की बनेगी और उसकी नंबरिंग कहां से करोगे, फिर नाम को हम बाद में लिखेंगे। पहले आप 2 कार्य कीजिए, जनक श्रृंखला का चयन कीजिए और उसकी नंबरिंग कहां से की जाएगी उसको देखिए। जल्दी करो मेरे बच्चे, जल्दी करें मेरे मेंढको, बस तसल्ली रखो, बस थोड़ा सा पेस पकड़ जाओगे ना। ये तुम्हें 4 रूल, अभी तो चौथा जो ये रूल बताया मैंने, तीसरा, इसके अंदर 1-2 बातें और अभी बतानी है, लेकिन धीरे धीरे करके बताऊंगा। कैसे बताऊंगा बेटा? धीरे धीरे करके।
तो तसल्ली रखना। और देखो बेटा, मैं ऐसे बच्चों से विनती करूंगा जो ब्लॉक हो जाते हैं ना, जो फिर मैसेजेस करते हैं बाद में कि सर गलती से ब्लॉक हो गया, वो हम कुछ और लिख रहे थे लेकिन वो सर ऑटो करेक्ट ये हो गया, तो बेटा वो आपकी गलती है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस बात का। और मैं फिर कह रहा हूं बेटा, ब्लॉक अनब्लॉक करवाने में मेरा कोई हाथ नहीं होता है। हाँ, ब्लॉक करवा सकता हूं, अनब्लॉक करवाना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। क्यों? किसी दूसरे टीचर ने करवाया तो भैया अथॉरिटी नहीं है ना मेरे पास कि दूसरे टीचर ने ब्लॉक करवाया और मैं अनब्लॉक करवा दूं। क्यों भैया? क्योंकि वो उन्होंने करवाया ना, तो वही तुम्हें क्या करवा सकते हैं अब, अनब्लॉक। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अब मैं आप लोगों को जरा शांत करूंगा। अब मैं आंसर बताने वाला हूं तो इधर ध्यान दीजिएगा। सर गिनो, कार्बन गिनो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन की एक मुझे चेन दिख गई सर। कोई कहता नहीं सर 1 2 3 4 5 कर दो, तो सर 5 कार्बन की क्यों लिखेंगे जब हमें 7 कार्बन की दिखाई तो दे रही है। ठीक है सर, तो मतलब 7 कार्बन वाली हमारे पास क्या बन गई सर, ये जनक श्रृंखला बन गई सर, ये जनक श्रृंखला हो गई। अब इस जनक श्रृंखला के बाद जो भी कार्बन मुझे दिखेगा वो सबके सब क्या होंगे मेरे बच्चे, सर वो साइड चेन में आएंगे। तो कितनी साइड चेन दिख रही हैं यहां पे, सर हमें 2 दिख रही हैं। एक तो ये कार्बन साइड चेन में है, एक ये कार्बन साइड चेन में है, तो 2 साइड चेन दिखी सर। अब सर चलो छोड़ो, अब हमें देखना है सर नंबरिंग कहां से की जाए। तो सर नंबरिंग करते हैं, एक बार सर ऊपर से करके देख लेते हैं, एक बार नीचे से, हमें पता चल जाएगा कहां से नंबरिंग करने पर साइड चेन को छोटे से छोटा नंबर मिल रहा है। तो देख भाई यहां से किया, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो बेटा चौथे कार्बन पे 2 साइड चेन आई, मतलब साइड चेन को कौन सा नंबर मिला बेटा, 4 नंबर मिला। क्या मिला बेटा, 4 नंबर मिला जब मैंने ऊपर से नंबरिंग की। सर नीचे से भी करके देख लो, इसको 1 बोल दो, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7, तो आप कहोगे सर कोई घंटा फर्क नहीं पड़ रहा। सर कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है, ऊपर से की तब भी चौथे नंबर पे आए, ये नीचे से की तब भी चौथे पे आए, तो इसका मतलब सर कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं से भी करो। ठीक है, अब नाम लिखते हैं सर, 7 कार्बन की जर्क श्रृंखला, तो उसके लिए सर क्या लिखेंगे, 7 कार्बन के लिए वर्ड रूट हेप्ट लिखेंगे सर। सर जनक श्रृंखला में जितने कार्बन हैं सबके अंदर सिंगल बॉन्ड है, तो एन लिख दिया सर। क्या लिख दिया भाई, एन लिख दिया जमा में। सर अब इससे पहले साइक्लो बाई साइक्लो स्पाइरो तो आएगा नहीं, क्योंकि सर जनक श्रृंखला कैसी है मेरे पास, खुली है, मतलब वलय के रूप में नहीं है, तो सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या लिखोगे, तो देखो सर 2 मिथाइल समूह आ रहे हैं, 2 मिथाइल समूह क्या बने हैं बेटा, साइड चेन। तो बेटा अब ऐसे तो लिखोगे नहीं कि सर मिथाइल मिथाइल, अब ऐसे थोड़ा ना लिखोगे कि मिथाइल मिथाइल लिख दो सर, क्योंकि 2 मिथाइल है, तो भैया इसको अलग अलग लिखने की बजाय, इसको अलग अलग लिखने की बजाय हम क्या लिख देते हैं, डाई मिथाइल लिख देते हैं। क्या लिख दिया भाई, डाई मिथाइल। डाई मिथाइल का मतलब क्या हुआ भाई कि भैया पेन हेप्ट लिखा और उससे आगे डाई मिथाइल लिखा, तो डाई मिथाइल लिखने का मतलब है कि भाई जो मेरे पास जनक श्रृंखला है उसके अंदर 2 साइड चेन हैं और दोनों ही साइड चेन क्या है, मिथाइल के रूप में है। अब सर मुझे इसकी जगह भी बतानी पड़ेगी सर, तो जगह क्या है, चौथे कार्बन पे, तो अब यहां पे मैं ये लिखूंगा ऐसे। 2 बार 4 क्यों लिखा सर, क्योंकि सर 1 बार 4 लिखा इस मिथाइल साइड चेन के लिए, 1 बार 4 लिखा इस मिथाइल साइड चेन के लिए, ये याद रखना। सिर्फ 1 4 नहीं लिख सकते भैया, 2 मिथाइल लगे हुए हैं साइड चेन के रूप में चौथे कार्बन से, तो क्या लिखोगे, 4 मिथाइल, 4 मिथाइल ना, तो उसको लिखने का ढंग क्या बदल दिया, 4 4 डाई मिथाइल लिखो। क्या लिखो, 4 4 डाई मिथाइल। और देखो 2 संख्याओं के बीच में कोमा लगाना है, एक संख्या और एक अल्फाबेट आ जाए तो उसके बीच में हाइफन, तो सर अब इसको जोड़ दो, जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा सर, ये 4 4 डाई मिथाइल, और ये क्या बन गया मेरे बच्चे, हेप्टेन, ये इसका नाम बन गया। अगला देखो, अगले के अंदर जरा, अगले के अंदर भैया आप जल्दी से 30 सेकंड का समय लो
30 सेकंड का समय लो और यहां पे फिर से वही ज्ञात करो, जनक श्रृंखला की कौन सी जनक श्रृंखला होगी और उसकी नंबरिंग कहां से होगी। जल्दी कीजिए मेरे बच्चे, 30 सेकंड का समय दे रहा हूं तुम्हें नीचे वाले के लिए। जिसको नाम लिखना आता है बेटा वो नाम भी लिख लेना, कोई घबराने वाली बात नहीं है। कभी कहो कि सर आपने नहीं बोला था, जिसको आता भाई वो लिखो, जिसको नहीं आता तो जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वैसे पढ़ते हुए चलो चुपचाप, बस सब आ जाएगा। जनक श्रृंखला के अंदर कितने कार्बन होंगे और उसकी नंबरिंग कहां से की जाएगी, इसको ज्ञात कीजिए। इसके अंदर समय समाप्त हो गया मेरे बच्चे, समय समाप्त हो गया है। ठीक है, अब चलो आंसर देखते हैं, सीधा सीधा आंसर देखते हैं मेरे बच्चे। गिनते हैं भाई, सीधी श्रृंखला में देख लो कितने, देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन की जनक श्रृंखला बनेगी अगर सर सीधी वाली ली, और उसके साथ ये वाला पूरा क्या हो जाएगा, फिर साइड चेन हो जाएगी। ठीक है सर, सर नीचे भी आ जाओ, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी 7 बन रहे हैं। तो देखो 7 की 2 बन रही हैं, एक तो ये सीधी वाली 7 की बन रही है। अगर ये सीधी वाली जनक श्रृंखला मानी तो ये सारे के सारे कार्बन कहां गए सर, साइड चेन में। तो कितनी साइड चेन हुई, सिर्फ एक साइड चेन हुई सर। ठीक है सर, इसके अंदर तो दिख रहा है मुझे एक साइड चेन, और सर यहां पे n का मान कितना, 7, n का 7 का मतलब क्या सर, जनक श्रृंखला में कार्बनों की संख्या। ठीक है, अब सर कोई कहता है कि ना भाई हम तो यहां से चलेंगे और नीचे की तरफ आएंगे ऐसे, तो सर इस नीचे वाली में भी n का मान कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। लेकिन यहां पे एक अद्भुत बात हो गई, क्या सर, यहां पे सर अब जनक श्रृंखला के साथ जो साइड चेन जुड़ी हुई है उसकी संख्या बदल गई। कैसे, देखो सर, अगर मैंने इस नीली वाली को, ठीक है, ये स्काई ब्लू आसमानी जो रंग लिया है भाई, इसके अंदर अगर इसको जनक श्रृंखला माना तो ये वाला कार्बन साइड चेन में गया, ये वाला कार्बन भी साइड चेन में गया, और ये वाले कार्बन भी साइड चेन में गए। तो यहां कितनी साइड चेन बन गई सर, 3 साइड चेन बन गई। तो सर अब दूसरा नियम ये कहता है, यदि 2 कार्बन श्रृंखलाएं जनक श्रृंखला के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही हैं कि मैं जनक श्रृंखला बनूंगी, ये हरी वाली कहती है मुझे बनाओ जनक श्रृंखला, ये आसमानी रंग के डिब्बे में जो वो कहते हैं मुझे बनाओ, तो निर्धारित कैसे करेंगे, उसको जनक श्रृंखला माना जाएगा सर जिसके अंदर साइड चेन की संख्या अधिक होगी। तो यहां जीतेगा कौन, ये नीले डिब्बे वाली जीत जाएगी सर। इस नीले डिब्बे वाली को तुम क्या मानोगे मेरे बच्चे, जनक श्रृंखला। ठीक है सर, इतनी बात हमें समझ में आ गई है। अब जरा साफ साफ कर दो, अब जरा साफ साफ। तो बेटा ये हमारे पास क्या हुई, जनक श्रृंखला। समझ गए, हाँ सर समझ गए हैं, हाँ सर हम समझ गए हैं। अब देखो भाई, अब यहां पर थोड़ी सी दिक्कत है। क्या दिक्कत है, अब देख, ऊपर तो जो मेरे पास साइड चेन थी मेरे बेटा, ये दोनों साइड चेन समान थी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, दोनों साइड चेन समान थी। ठीक है, अब यहां पे देखोगे ये दोनों साइड चेन समान है, लेकिन ये दोनों साइड चेन, ये वाली साइड चेन क्या होगी बेटा, इससे अलग होगी। अगर मैं तुमसे कहूं इस साइड चेन को तुम क्या बुलाओगे, तो तुम कहोगे इसको हम बुलाएंगे मिथाइल। जरा सुनना बात को, इस साइड चेन को क्या बुलाओगे, तो इसको भी बुलाओगे तुम मिथाइल। लेकिन इस साइड चेन को तुम क्या बुलाओगे बेटा, तो इसको बुलाओगे तुम प्रोपाइल। ये तो बुलाओगे भाई, 3 कार्बन की साइड चेन थी सर, प्रोप और वाईएल लगाते हैं सर साइड चेन के नाम के अंत में। याद रखना, साइड चेन के वर्ड रूट के अंत में हमेशा वाईएल लगेगा, कभी भी एन इन आइन ये नहीं लगते, अंत में हमेशा क्या लगेगा बेटा, वाईएल लगेगा। अब सर इसकी नंबरिंग करो, जरा नंबरिंग का देखो सर। नंबरिंग पहले एक बार मैं ऊपर से करता हूं, ठीक है, ये इनको मिटा देता हूं, ये मिटा देता हूं। अब इतना तो आइडिया लग ही गया होगा मेरे माइंड को, इसको क्या बुलाएंगे, इसको क्या, इसको क्या। पहले नंबरिंग देते हैं सर, ऊपर से की 1 2 3 4 4 5 6 और 7।
तो सर एलपीएन नियम लगाना है। तो देख भाई, एलपीएन नियम लगा रहे हैं। जब मैंने ऊपर से नंबरिंग की तो जल्दी से देख के बताना कि ऊपर से नंबरिंग करने पर मेरे पास जो पहला साइड चेन है वो किसके ऊपर आया, चौथे कार्बन पे आई। पहली साइड चेन मुझे कहां पे मिली, जब मैंने ऊपर से नंबरिंग की, चौथे कार्बन पे, तो लिखा 4। फिर अगली साइड चेन कौन से कार्बन पे मिली, 5वें पे मिली। फिर अगली किस पे मिली, 6ठे पे मिली। तो मुझे क्या मिल गया सर, मुझे यह पता चल गया कि जब मैंने ऊपर से नंबरिंग की तो मुझे साइड चेन कौन कौन से कार्बन पे मिल रही है। ठीक है सर, अब एक बार नीचे से नंबरिंग करो सर। लो भैया, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है सर, ये तो जब हमने ऊपर से नंबरिंग की तो मुझे किसकी स्थिति पता चली, साइड चेन की। अब सर जब नीचे से नंबरिंग की है तो जल्दी से देखना मेरे बच्चे, जब मैं नीचे से नंबरिंग कर रहा हूं तो पहली साइड चेन कौन से कार्बन पे आई है, दूसरे पे, तो लिखा भाई दूसरे पे। फिर अगला किस पे आया है, तीसरे पे। फिर अगला किस पे आया, चौथे पे। ये वाली नंबरिंग कहां से मिली बेटा, जब मैंने नीचे से नंबरिंग करना चालू किया। अब तुम्हें निर्धारित क्या करना है कि सर कौन सी नंबरिंग सही है। तो भैया एलपीएन का नियम क्या कहता है कि तुम्हें इस प्रकार से नंबरिंग करनी है कि तुम्हारी साइड चेन को छोटे से छोटा नंबर मिले। अब तुम क्या करो, इनको मिलाते हुए चलो कि सर जब ऊपर से नंबरिंग की तो पहला जो मुझे साइड चेन थी वो चौथे कार्बन पे मिली, और सर नीचे से जब नंबरिंग कर रहा हूं तो पहली साइड चेन मुझे कहां पे मिली बेटा, दूसरे कार्बन पे मिली। तो भैया छोटी संख्या कौन सी है, ये दूसरी है। तो मतलब ये वाली नंबरिंग यहीं पे जीत गई सर, ऊपर वाली अब हमारे लिए गलत है। अगर मान लो यहां पे भी 2 होता, यहां पे भी 2 होता, तो दोनों समान होते। फिर मैं अगली संख्या को देखता कौन सी छोटी है। जब तक वो मुझे छोटी संख्या ना मिल जाए तब तक मैं आगे बढ़ता रहूंगा। मुझे पहले पे ही दिख गया भाई कि यहां पे ऊपर से नंबरिंग करने पर मुझे पहली साइड चेन चौथे कार्बन पे मिल रही है और नीचे किस पे मिल रही है, सेकंड पे। तो भाई मैं किसकी तरफ से जाऊंगा, जहां पे मुझे छोटी नंबरिंग दिखेगी सबसे पहले। तो सर ये वाली ठीक है और ये वाली क्या होगी मेरे लिए, गलत हो गई। तो बस भाई अब क्या करो, ये ऊपर वाली नंबरिंग को हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। ऊपर वाली नंबरिंग को हम बेटा हटा देते हैं। अब बस इसका नाम लिखना है तो लिख देते हैं सर। तो लिख देते हैं, इसको हटा दूं का, नहीं हटाता भाई, लिखा रहने देता हूं, वरना तुम कहोगे सर आप हटा देते हो ये चीजें। अब नाम लिखते हैं, 7 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, हेप्ट, लिखा। आगे लिख देता हूं थोड़ा, और सर सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए लगा दिया एन, तो हेप्टेन बन गया। अब मुझे इनको लिखना है, अब मुझे इनको लिखना है। जब आप लोगों को ये दिखाई दे कि हमारे पास अलग अलग साइड चेन है, ये मिथाइल है, ये प्रोपाइल है, क्या है बेटा, एक मिथाइल दिख रहा है और एक क्या दिख रहा है, प्रोपाइल साइड चेन दिख रही है। जब हमें 2 अलग अलग साइड चेन दिखाई दे तो हम अल्फाबेटिकल क्रम के अनुसार उनका नाम लिखेंगे। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूं या नोट डाल के, नोट डाल के ये बात मैं लिख रहा हूं मेरे बच्चे, फिर वहां पे लिख के दिखाता हूं। यदि पेरेंट चेन में अलग अलग साइड चेन आ जाए तो नामकरण करते हुए हम अल्फाबेटिकल क्रम में साइड चेन का नाम लिखेंगे। भैया अगर तुम्हें दिखे ना जरा बात को कि भैया पेरेंट चेन में अलग अलग साइड चेन आ गई, अब मुझे क्या करना है, नामकरण करते हुए उनका नाम लिखना है।
तो तुम पहले किस साइड चेन का नाम लिखोगे जो अल्फाबेटिकल क्रम में पहले आती है? कैसे सर, कैसे? देख भाई, इन दोनों का नाम तो है मिथाइल और इसका नाम क्या है बेटा? प्रोपाइल। अब दो अलग अलग हैं भाई। अब तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए पहले मैं क्या लिखूं, डाइमिथाइल लिखूं या प्रोपाइल लिखूं? मैंने क्या कहा, साइड चेन के नाम का पहला अक्षर देखना भैया, अल्फाबेट देखना। ठीक है, तो सर यहां पे जो साइड चेन है उसके नाम का पहला अक्षर है एम और इधर है पी। अब तुम्हें देखना है ए बी सी डी में पहले क्या आता है सर, एम आता है या पी आता है? तो क्या आता है भैया, पहले तो एम आता है, आते हैं ना एबीसीडी, तो आई जे के एल एम एन ओ पी, पी बाद में आया। तो इसका मतलब सर पहले मैं इन साइड चेन का नाम लिखूंगा फिर इसका लिखूंगा, क्योंकि अल्फाबेटिकल क्रम में ए बी सी डी में पहले एम आता है फिर पी आता है। तो लिखो ना भाई, तो लिखो ना जरा। सर थोड़ा सा और आगे कर दो, यहां पे लिख रहा हूं हेप्टेन। तो सर अब सबसे पहले क्या लिखूंगा, इन मिथाइल का नाम। तो सर एक दूसरे कार्बन पे लगा हुआ मिथाइल, एक तीसरे पे, तो क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 2,3 डाई मिथाइल। बताया था ना, जब समान साइड चेन हो तो डाई ट्राई टेट्रा शब्द लगा दो। दो समान क्या लगे हुए हैं साइड चेन, तो डाई शब्द लगा दो। तीन समान क्या लगी हुई है बेटा साइड चेन, तो ट्राई शब्द लगा दो। चार समान क्या लगी हुई है बेटा साइड चेन, तो क्या लगा दो, टेट्रा। तो दो समान क्या लगी हुई थी बेटा मेरे पास साइड चेन, तो उसको मैंने क्या बोल दिया, डाई मिथाइल। तीन अगर मिथाइल लगे तो ट्राई मिथाइल बोलता। तो क्या लिखा देखो, एक दूसरे कार्बन पे जुड़ा हुआ है मिथाइल, एक तीसरे पे, उसके बाद साइड चेन का चौथे पे, तो इसको क्या लिखा, 4 प्रोपाइल। बस खत्म कहानी भाई, ये इसका नाम हो गया। तो क्या नाम हुआ सर, दूसरे और तीसरे कार्बन पे है डाइमिथाइल, मतलब एक एक मिथाइल लगा हुआ है। चौथे कार्बन पे लगा हुआ है प्रोपाइल। और सर जो हमारे पास जनक श्रृंखला है उसके अंदर है 7 कार्बन और उसके अंदर सिंगल बॉन्ड है। तो क्या बन गया, 2,3 डाइमिथाइल 4 प्रोपाइल हेप्टेन। ये इसका नाम बन गया भाई, ये इसका नाम बन गया। अब जल्दी से मुझे बताओ कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई है? क्या ये बात क्लियर हो गई है बेटा? अगर ये बात क्लियर हो गई है तो जल्दी से अपना मुस्कुराता हुआ चेहरा भेज दो यहां पे। जल्दी से मुस्कुराता हुआ अपना चेहरा भेज दीजिए बेटा यहां पे, जल्दी से, जल्दी बताइए। जल्दी बताओ मेरे बच्चे, फिर देखो और उदाहरण आने वाले हैं तुम्हारे सामने, और उदाहरण आने वाले हैं। क्लियर है, बहुत बढ़िया। 80%। देखो देखो मेरे बच्चे, अब कुछ बच्चों को ना डाउट रहता है, मैं बात बताता हुआ चलता हूं। अब कई बच्चों को लगता है कि भाई क्लास में समझाए तो 100% समझ में आ जाए, नहीं ऐसा नहीं होता। कभी कभी ऐसा होगा तुम्हारे पास कि जो क्लास में समझाया 100% समझ में आ गया, कई बार होगा नहीं सर 10% आया है, 70% आ गया, 80% आ गया, तो वो गलत बात नहीं है। अगर आपको क्लास में 80% भी समझ में आ रहा है तो बहुत बढ़िया क्लास है आपके लिए वो। मतलब 20% के लिए तुम्हें बाद में थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा वो चैप्टर, तो 20% भी आ जाएगा। लेकिन अगर तुम्हें आई सिर्फ 5% रहा है, बाकी 95% आ ही नहीं रहा है, तो वो थोड़ी खतरे की घंटी है। या तो तुम भैया बहुत सुस्त होकर लेक्चर देख रहे हो, तुम्हें मजा नहीं आता पढ़ने में। देखो एक बात याद रखना, ज्यादातर बच्चों के साथ क्या होता है, जो मेडिकल लेते हैं या जेई लेते हैं, मतलब जो मेडिकल या नॉन मेडिकल लेते हैं, वो अपनी मर्जी से लेते हैं। अपनी मर्जी से तुमने ये लिया होगा बेटा मेडिकल लेनी है, मुझे नॉन मेडिकल, किसी ने जबरदस्ती तो की नहीं होगी। तो अपनी मर्जी से यहां पे आए हो ना, इसका मतलब क्या है, तुम्हारे इंटरेस्ट में आए हो तुम, तुम्हें मजा आता है यहां पे। तो भैया जिस काम में मजा आता है ना, वो काम तुम्हें समझ में भी आएगा और तुम्हें आनंद भी देगा। लेकिन अगर तुम दूसरों को देखकर यहां पे आ गए हो, किसी ने जबरदस्ती तुम्हारे साथ किया कि भैया यही पढ़, तब दिक्कत होती है कि सर मुझे तो इंटरेस्ट ही नहीं है यहाँ पे, मुझे तो जबरदस्ती बैठाया गया है, तो वो है गलत बात। लेकिन मुझे लगता है कि भैया 99% बच्चे अपनी मर्जी से साइड लेते हैं। पेरेंट्स नहीं कहते कि तू बेटा ये कर, तू ये कर, ना भाई, अपनी मर्जी से लेते हो। तो अपनी मर्जी के काम में आए हो तो अपना 100% तुम्हें देना पड़ेगा। मुश्किलें आएंगी लेकिन मेहनत से तुम उसको पार कर सकते हो। ठीक है, ठीक है सर। अब जरा
अब जरा मुझे इस वाले सवाल का जवाब दीजिए। वो टाइप 45 सेकंड का समय देता हूं। इसका नाम लिखिए अब आप। अब इसका नाम लिखो मेरे बच्चे। अब इसका नाम लिख के दिखाइए मुझे। जल्दी लिखो, इसका नाम लिखो मेरे बच्चे। भाई बड़ी पीछे चल रहा है तुम्हारा ये। जल्दी मुझे इसका नाम लिख के दिखाइए मेरे बेटा, फिर मैं बताता हूं कैसे करना है। तब वही कहानी, जनक श्रृंखला का चयन कीजिए, नंबरिंग देखिए कहां पे कौन सा आ रहा है, कैसे आ रहा है। चलो हो गया, समय समाप्त हो गया बेटा, समय समाप्त हो गया है मेरे बच्चों। ठीक है, अब जरा इधर ध्यान दीजिएगा। अब देखो, सबसे पहले तो वही जनक श्रृंखला का चयन। बेटा जनक श्रृंखला कोई भी देख लो, ये देख लो 1 2 3 4 5 6, 6 की बनती है सर। ठीक है, सीधी बात, ये लेता हूं 1 2 3 4 5 6, तब भी 6 की बनती है। तो देखते हुए चलो, देखो अगर मैंने ये सीधी वाली ली जनक श्रृंखला, तो इसके अंदर कितनी साइड चेन आई सर? 2। एक ये वाली आई सर, एक ये वाली आई। बहुत बढ़िया सर, पता चल गया। ठीक है सर, अब मिटाओ। अगर मैंने जनक श्रृंखला ये वाली ली सर, तब भी तो 2 ही साइड चेन आ रही है सर, तब ये वाली और ये वाली साइड चेन बन गई, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा सर। ठीक है, कोई कहता है कि ना भाई ना, हम नहीं लेते ये वाली, हम तो ये वाली लेंगे, तो भाई अभी भी 6 कार्बन की है, अभी भी 2 ही क्या आ रही है, साइड चेन आ रही है। अब एक ये साइड चेन बन गई और एक ये साइड चेन, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है सर। कोई भी जनक श्रृंखला लो, 6 कार्बन की जनक श्रृंखला बनेगी और उसके साथ क्या जुड़ी होंगी बेटा? 2 क्या जुड़ेंगे मेरे बच्चे? सर 2 जुड़ जाएंगे हमारे पास, क्या? साइड चेन। तो बेटा सीधा सीधा है ना भाई, तो हम आसान तरीके से लेते हैं ना, हम ये सीधी वाली जनक श्रृंखला मान लेते हैं सर। तो सर ये दोनों क्या हो गई? साइड चेन हो गई सर। 1 कार्बन की साइड चेन है तो इसका नाम होगा मिथाइल, यहां पे 2 कार्बन की साइड चेन है तो इसका नाम हो जाएगा सर इथाइल। तो सर अब नंबरिंग की बात करो सर, नंबरिंग की बात करते हैं। इधर से की सर 1 2 3 4 5 और ये 6। तो सर जब हम एलपीएन नियम लगाएंगे, इधर कर रहा हूं, एलपीएन नियम लगाएंगे, तो जब मैंने लेफ्ट साइड से की, बाएं से की, तो पहला साइड चेन कहां पे आया? दूसरे कार्बन पे। फिर कहां पे आया? चौथे पे। तो सर दूसरे और चौथे पे आया सर। ठीक है, अब सर क्या करो, जरा इधर से नंबरिंग करना चालू करो सर, राइट साइड से कर देते हैं मेरे बच्चे, कर देते हैं। ये वाला ले लेता हूं, 1 2 3 4 5 और 6। तो सर जब दाईं तरफ से नंबरिंग की, तो पहला कहां पे आ रहा है मेरे पास? साइड चेन तीसरे कार्बन पे, और अगला 5वें पे। तो किस पे आया बेटा? तीसरे और 5वें पे। तो सर एलपीएन नियम क्या कहता है? एलपीएन नियम ये कहता है कि हमें नंबरिंग वहां से करनी है जहां पे हमें साइड चेन या प्रतिस्थापी को छोटे से छोटा नंबर मिले। सर लेफ्ट साइड से जब मैं आया और जब राइट साइड से मैं आया नंबरिंग करता हुआ, तो सर लेफ्ट साइड से पहला साइड चेन आया दूसरे कार्बन पे, यहां आया तीसरे पे। तो सर छोटा कौन सा इनमें से? दूसरे वाला। तो मतलब ये वाली गलत हो गई, ये वाली ठीक हो गई। तो कौन सी नंबरिंग चलेगी मेरे बच्चे? आप कहेंगे सर जो नंबरिंग हमें यहां पे करनी है वो करनी है लेफ्ट साइड से। बस खत्म कहानी। अब तो भाई नाम लिखते हैं, नाम लिखते हैं सर, नाम लिखते हैं। तो लिखो ना भाई, सबसे पहले देखो भैया, हम यहां पे लिखेंगे हेक्स और उसके आगे लगाएंगे एन। अब सर इसके आगे सब्स्टिट्यूएंट मतलब साइड चेन का नाम लिखना है।
सर साइड चेन में सर दो अलग अलग साइड चेन है, एक है मिथाइल एक है इथाइल। तो सर अल्फाबेटिकल क्रम में अगर मैं लिखूंगा, अब ऐसा नहीं करना है सर पहले दूसरे कार्बन पे जो आ रही है साइड चेन उसको लिख दो फिर चौथे वाले को, नहीं, हमें साइड चेन के अल्फाबेटिकल क्रम के अनुसार लिखना है, मुझे इस बिंदु को फॉलो करना है। यदि पेरेंट चेन में अलग अलग साइड चेन आ जाए तो नामकरण करते हुए हम अल्फाबेटिकल क्रम में साइड चेन का नाम लिखेंगे। तो जल्दी से बताओ मेरे बच्चे, जल्दी से बताओ मेरे बच्चे, ये है इथाइल, ये है मिथाइल, तो एम और ई के अंदर लिख देता हूं, ये मिथाइल के नाम से लिखेंगे और ये इथाइल के नाम से लिखेंगे। तो एम और ई में पहले कौन आता है, आप कहेंगे ई आता है, तो पहले इसका नाम लिखेंगे। तो लिखा ना भाई 4 इथाइल, क्या लिखा बेटा 4 इथाइल। उसके बाद अब इसका लिखो, ये क्या हो जाएगा बेटा 2 मिथाइल, बस खत्म भाई। ये क्या बन गया सर, इसका नाम बन गया। ये क्या बन गया मेरे बच्चे, इसका नाम क्या बना 4 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन। अब जल्दी से बताना, जिन बच्चों ने यही नाम लिखा है, जिन बच्चों ने भाई यही नाम लिखा है, वो जल्दी से यहां पे आग लगा दो, और जिन्होंने ये गड़बड़ कर दी है ना, थोड़ी सी गड़बड़ कर दियो, वो हंसता हुआ चेहरा भेज दो भाई अपना। देखो दुखी तो क्यों होना है भाई, हंसते रहा करो, मुस्कुराते रहा करो, बचपन में हो, अपने बचपन को कायम रखो, सीख जाओगे, गलतियां कर रहे हो सीख जाओगे। जिन्होंने यही लिखा है वो आग लगा दो, जिन्होंने बेटा थोड़ी सी भी गलती कर दिया वो हंसता हुआ चेहरा भेज दो अपना। जल्दी करो मेरे मेंढको, फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत सही। और देखो फिर कहता हूं, बहुत बहुत ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। अगर आप ईमानदार नहीं हैं तो ये भगवान जी जरूर देखते हैं, जिन्हें भी आप मानते हैं वो आपको देख रहे हैं, और डॉक्टर नहीं बनाएंगे भाई। वो जो बंदा ईमानदार नहीं हो सकता वो भैया डॉक्टर नहीं बन सकता, क्योंकि डॉक्टर का तो भैया काम ही होता है ईमानदारी का। उसे तो बताना होता है ना मरीज को कि भाई तू ठीक हो जाएगा, तू नहीं हो सकता भाई, तेरे पास कम समय है। आप अगर खुद से ईमानदारी नहीं दिखा सकते, अपने लिए ईमानदार नहीं, तो दूसरों के लिए क्या ईमानदार बनोगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार मेरे बच्चे, शानदार, बहुत बढ़िया। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है भैया मेरे मैंड को, कोई दिक्कत नहीं है। गलतियां करो लेकिन सीखो। लेकिन अब समझ में आया ना क्या हुआ, हाँ सर ये समझ में आया, ये हमें समझ में आ गया है। ठीक है भाई, अब अगली कहानी देखो, अब अगली कहानी देखिए। अब अगली कहानी क्या कहती है, देख अब अगली कहानी क्या कहती है भाई, इसका नामकरण कर रहा हूं मैं, जरा सुनना यहां पे दिक्कत क्या है, जरा सुनना। अभी देखो मैंने 3 ही रूल बताए हैं, अब तीसरे रूल के अंदर मैंने तुम्हें एक नोट लिखवा दिया। तीसरे रूल के अंदर ये वाली चीज भी अब तुम्हें याद रखनी है। अब तीसरे रूल के अंदर दूसरा नोट और लिखवाने वाला हूं तुम्हें। दूसरा नोट है क्या, उसको समझने से पहले तुम, चलो पहले मैं लिखवा देता हूं फिर समझाता हूं। पहले मैं लिखवा देता हूं वो दूसरा नोट क्या है, फिर तुम्हें मैं समझाता हूं उदाहरण से। नोट लिखना पहले बेटा, नोट करके क्या है, क्या है। यदि पहले मैं सोच लूं कैसे लिखना है, कैसे लिखना है, थोड़ा हिंदी में सोचना पड़ रहा है आजकल। यदि पेरेंट चेन में, पेरेंट चेन में 2 अलग अलग साइड चेन या प्रतिस्थापी, प्रतिस्थापी समान स्थिति पर हूं तो नंबरिंग हम अल्फाबेटिकल क्रम के
अनुसार करेंगे। ये है भाई तुम्हारा दूसरा नोट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे, ये भाई तुम्हारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है। बस देखो मैं वही कह रहा हूं, तुम्हें ये चीजें याद हैं, बस ये नियम से ही है जो तुम्हें ये बताएंगे आईयूपीएससी नामकरण आपको कितना आता है। क्या बोला भाई, पहले इसको समझो, फिर इसके उदाहरण देके आप लोगों को ये चीज क्लियर करता हूं। मैंने कहा भाई पेरेंट चेन के अंदर, पेरेंट चेन के अंदर यदि दो अलग अलग साइड चेन या प्रतिस्थापित मौजूद हैं, प्रतिस्थापी हैं, प्रतिस्थापी का है बेटा समान स्थिति पर हों, समान स्थिति का मतलब समान नंबरिंग पे आ रहे हों, समान नंबरिंग पे आ रहे हो, तो हम नंबरिंग हमेशा अल्फाबेटिकल क्रम में करेंगे। कैसे, उदाहरण से समझना भाई। सबसे पहले तो यहां पे क्या करोगे, नियम 1 लगाओगे। नियम 1 क्या सर, जनक श्रृंखला। सर जनक श्रृंखला मुझे दिख रही है कितनी कार्बन की बनेगी, 3 की बनेगी, बहुत बढ़िया सर। अब नंबरिंग का सवाल आता है। अब नंबरिंग क्या हो सकती है सर, हमारी इधर से भी हो सकती है 1 2 3, बहुत बढ़िया सर। नंबरिंग हमारी इधर से भी तो हो सकती है 1 2 3। तो अब कहां से नंबरिंग करेंगे, ये कैसे निर्धारित करें? तो देख भाई, अगर मैंने बाईं तरफ से नंबरिंग की तो इस ब्रोमीन को छोटा संख्या मिलेगी और क्लोरीन को बड़ी मिलेगी। मतलब ब्रोमीन कहां पे आएगा, पहले कार्बन पे, और क्लोरीन कहां पे आया, तीसरे कार्बन पे, अगर बाईं तरफ से नंबरिंग कर रहा हूं। लेकिन सर अगर दाईं तरफ से नंबरिंग की तब क्लोरीन को पहला नंबर मिल गया और ब्रोमीन को तीसरा मिल गया सर। तो मतलब क्या है, मतलब ये हुआ सर ये दोनों समान स्थिति पर हैं। मतलब बाईं तरफ से नंबरिंग करूंगा तो ये पहला नंबर ले लेगा, दाईं तरफ से नंबरिंग करूंगा तो ये पहला नंबर ले लेगा। तो अब किसको पहला नंबर दूं, यह निर्धारित करना है। अब यह निर्धारित हमें ये वाला बिंदु करके देता है। इस बिंदु ने क्या कहा कि भैया यदि पेरेंट चेन में दो अलग अलग साइड चेन या प्रतिस्थापी समान स्थिति पर हो, समान स्थिति का मतलब क्या है, अगर मैं दोनों तरफ से नंबरिंग करूं तो दोनों को समान नंबर मिले। दाईं तरफ से किया तो ये पहले पे चला गया, और सॉरी बाईं तरफ से किया तो इसको पहला मिल गया, और दाईं तरफ से किया तो इसको मिल गया। तो अब सर निर्धारित कैसे हो, तो जरा सुनना। पेरेंट चेन में दो अलग अलग क्या है, प्रतिस्थापी हैं, दोनों की स्थिति क्या है, समान है। स्थिति समान होने का मतलब दोनों को एक एक नंबर मिल सकता है, बस दोनों को अलग डायरेक्शन से क्या कर दो, नंबरिंग दे दो। तो अब कहां से नंबरिंग चालू होगी, मतलब अब इन दोनों में से किसको नंबर 1 कार्बन पे रखूं, ये कैसे निर्धारित करेंगे, अल्फाबेटिकल क्रम में। सर इस वाले प्रतिस्थापी का नाम मैंने तुम्हें बताया था, इसको बोलेंगे ब्रोमो, इसको बोलेंगे क्लोरो। तो सर अल्फाबेटिकल क्रम में सी पहले आता है या बी पहले आता है, तो आप कहेंगे सर बी पहले आता है। तो इसका मतलब इन दोनों में जो मेरी क्या होगी बेटा, सबसे पहली प्रायोरिटी होगी, जो वरीयता होगी, किसको दूंगा, ब्रोमो को दूंगा। तो कहने का तात्पर्य है मेरे बच्चे कि यहां पे जो नंबरिंग चालू होने वाली है वो कहां से होगी बेटा, बाईं तरफ से होगी। ये इस बिंदु के अनुसार बोला मैंने। समान स्थिति पर होने का मतलब समझ में आया कि दोनों तरफ से अगर मैं क्या करूं, नंबरिंग करूं, तो दोनों को समान नंबर मिल रहा है भाई। समझ पा रहे हो ना, बार बार बोल रहा हूं बेटा, दोनों को समान मिल रहा है। बाईं तरफ से करूंगा तो इसको नंबर 1 मिलेगा, दाईं तरफ से करूंगा तो इसको नंबर 1 मिलेगा। तो अब हमें निर्धारण कैसे किया बेटा, अल्फाबेटिकल क्रम में किया सर। जिसका अल्फाबेट पहले आ रहा है सर उसको पहला दे दो। तो सर ये होगी, अब इसका नाम लिख लो भाई। तो क्या हो जाएगा, देखो बेटा, सबसे पहले 3 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, मिथ इथ प्रोप, तो लिख दिया भाई प्रोपेन। अब सर इससे पहले क्या लिखेंगे, साइड चेन या फिर क्या मेरे बच्चे, साइड चेन या फिर क्या बेटा, प्रतिस्थापी। तो यहां पे है सर 1 कार्बन पे ब्रोमो, यहां पे 3 कार्बन पे क्लोरो। तो सर पहले ब्रोमो लिखूंगा तो क्या होगा, 1 ब्रोमो, उसके बाद 3 क्लोरो प्रोपेन, खत्म कहानी भाई। ये हमारे पास इसका क्या बन गया मेरे बच्चे,
आंसर बन गया। जल्दी से बताओ क्या ये बात क्लियर हो गई है? अगर ये बात क्लियर हो गई है तो थम्स अप कर दीजिए बेटा मुझे। अगर ये बात क्लियर हो गई है, ये वाला बिंदु आपको अगर समझ में आ गया है तो जल्दी से थम्स अप कर दीजिए, जल्दी से थम्स अप कर दो बस। अब हम बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे, ढेर सारी प्रैक्टिस करेंगे। अब जितने मैंने तुम्हें बताने थे अभी, अब जितने मैंने तुम्हें बिंदु बताए ना, अब उसके ऊपर मैं तुम्हें प्रैक्टिस करवाऊंगा मेरे बच्चे। एक बच्चा कह रहा है क्लास एंड करो। देखो, जिसको जाना है बेटा वो जा सकता है, समय कम है और चीजें बहुत ज्यादा है। अगर जो क्लास छोटी करवानी करवा लो भाई, फिर मैं एग्जाम्पल कम कर दूंगा बेटा। अब तुम्हारे लिए मैं क्यों इतने एग्जाम्पल लेकर आऊं? देखो ये एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल लेके आया, ये एग्जाम्पल लेकर आया। क्यों इतने एग्जाम्पल लेके आ रहा हूं भाई? क्योंकि मैं चाह रहा हूं क्लास में ही तुम्हारी इतनी प्रैक्टिस करवा दूं कि बाद में तुम कहोगे अरे सर हलवा हो गई हैं चीजें, हमारे लिए हलवा हो गई हैं। ठीक है, तो बेटा देखो समय लगेगा करवाने में चीजें, और अभी तो बहुत समय है भाई, 7:30 ही हुए हैं। 1 घंटा 45 मिनट की क्लास होती है तुम्हारी। इतना सब्र रखो, इसका आंसर लिखो। मैं भी करता हूं, आप लोग भी कीजिए। पहले इसका चित्र बना लो अच्छे से, अपनी रफ कॉपी लेके बैठा करो, फेयर कॉपी पे मत करना सीधा, वरना या फिर फेयर कॉपी पे कर रहे हो ना, ये चित्र बना लिया, उसके नीचे पेंसिल से नाम लिखो ताकि उसको मिटा के ठीक भी कर सको। ये नहीं है कि पेन से ये बनाया, पेन से ही नाम लिखा, उगल के वहां पे काटे मकोड़े मार रहे हो, नहीं। एक पेंसिल लेके बैठो, जब मैं कहूं इसका नाम लिखो तो पेंसिल से लिख लो भाई। अगर मान लो तुमने ठीक लिखा है फिर उसी पे पेन से लिख दो। अगर तुम्हें लग रहा है गलती कर दी है तो उसको मिटा के ठीक तो कर सकते हो तुम। ठीक है, इसका नाम लिखो, सब लिखो, फिर मैं भी लिखता हूं, मैं भी लिखता हूं भाई। पहले तो 1 2 3 4 5 6, 6 की बन रही है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 की बन रही है भाई। मेरी तो बनी भाई 7 की, मैं लिख देता हूं। मैंने ये वाली ली। 7 कार्बन की मेरे पास क्या बनी है मेरे बच्चे? ये बन गई भाई हमारे पास जनक श्रृंखला। अब फिर जनक श्रृंखला के अंदर देखो, 2 क्या है मेरे पास साइड चेन। एक तो 2 कार्बन की साइड चेन है, एक 1 कार्बन की साइड चेन है। एक तो 2 कार्बन की साइड चेन है, एक 1 कार्बन की साइड चेन है। सर तो 2 अलग अलग साइड चेन आ गई मेरे पास। अब नंबरिंग का सवाल करते हैं सर। सर अगर मैंने देखो दोनों तरफ नीचे से ही कर रहा हूं, लेकिन अगर बाईं तरफ से की तो सर क्या होगा? देखो बाईं तरफ से नंबरिंग करता हूं, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो सर बाईं तरफ से करने पर देखो एलपीएन नियम लगाता हूं, तो पहले ही जो साइड चेन है वो तीसरे कार्बन पे आई, उसके बाद कहां पे आई? 5वें कार्बन पे। ठीक है सर। सर अब क्या करो? अब जरा दाईं तरफ से करके देखो, 1 2 3 4 5 6 7। सर दाईं तरफ से करने पर भी पहला जो साइड चेन है वो कौन से कार्बन पे आई? तीसरे पे। और सर अगली साइड चेन किस पे आई? 5वें पे। तो सर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, हमें तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा सर, कहीं से नंबरिंग करो। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों सर? क्यों सर? क्योंकि सर आपने अभी अभी तो लिखवाया, जब जनक श्रृंखला के अंदर 2 अलग अलग साइड चेन या प्रतिस्थापी समान स्थिति पर हों। समान स्थिति पर कैसे? सर देखो अगर इस तरफ से नंबरिंग चालू की तो इस इथाइल को तीसरा नंबर मिलेगा, लेकिन सर अगर मैंने दाईं तरफ से नंबरिंग चालू की तब इस मिथाइल को तीसरा मिल रहा है। तो मतलब तीसरे नंबर के लिए लड़ाई चल रही है किसके बीच में? इथाइल और मिथाइल के बीच में चल रही है। तो समान स्थिति के लिए लड़ रहे हैं, तो अब किसको तीसरा नंबर दिया जाए? तो ये कैसे निर्धारित होगा? अल्फाबेटिकल क्रम में। सर ये आपने बोला ये होगा 2 कार्बन का तो इथाइल, अगर ये 1 कार्बन का है तो ये है मिथाइल। तो सर अल्फाबेटिकल क्रम में कौन पहले आता है? ई पहले आता है या एम पहले आता है? तो आप कहेंगे सर ई पहले आता है। तो मतलब हमें छोटी संख्या किसे देनी पड़ेगी? तीसरा नंबर किसे देना पड़ेगा? इसको देना पड़ेगा। ठीक है, हाँ सर समझ गए। तो अब जरा साफ साफ कर दूं मेरे बच्चे, अब इतनी बातें तो आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए। अब जरा मैं साफ साफ कर रहा हूं। हमने भैया इसको जनक श्रृंखला माना और हमने बेटा नंबरिंग यहां से की, 1 2 3 4 5
6 और 7। ठीक है, ठीक है सर। तीसरा नंबर हमने यहां पे इसी को क्यों दिया, क्योंकि सर ये आपने पीछे अभी तो बताया है कि सर दो अलग अलग हो जाए, समान स्थिति पर हो जाए तो नंबरिंग अल्फाबेटिकल क्रम में करो। चलो सर नाम लिखो। सर 7 कार्बन है और सिंगल बॉन्ड है तो नाम हो गया हेप्टेन। अब सर इससे पहले किसका लिखेंगे, साइड चेन का। तो सर यहां पे क्या, तीसरे कार्बन पे इथाइल, तो लिख दिया 3 इथाइल। उसके बाद क्या है सर, 5वें पे मिथाइल, तो लिख दिया 5 मिथाइल। और आगे क्या लिखा मेरे बच्चे, हेप्टेन। ये बन गया भाई इसका आईयूपीएससी नाम, इसका आईयूपीएससी नाम बन गया। ठीक है, हाँ जी सर, बहुत बढ़िया बात है, बहुत ही गजब बात है सर। अब इसका काम करते हैं। अब सर इसका नाम लिखेंगे हम, जल्दी से चित्र बनाओ और इसका नाम लिखो, फिर मैं लिखूंगा, फिर तुम्हें पता चलेगा। और देखो ज्यादा समय नहीं लगता है, जब तुम्हें नियम याद होंगे ना तब तो फटाक से आंसर आएगा, फटाक से आंसर आएगा बेटा। इसका नाम लिखो। सबसे पहले तो जनक श्रृंखला, जनक श्रृंखला आप निकालो, जनक श्रृंखला मैं निकालता हूं। ठीक है, निकालो भाई, मन मन में निकालो। ये जनक श्रृंखला आ गई भाई मेरी। कितने कार्बन की सर, गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन की जनक श्रृंखला बनी सर। अब सर नंबरिंग का सवाल आता है। अब नंबरिंग कहां से करें, तो देखो सर, एक तो ये आ गया प्रतिस्थापी और एक आ गई साइड चेन। तो दो अलग अलग क्या हो गए मेरे पास, दो अलग अलग साइड चेन, या बोलो दो भैया एक प्रतिस्थापी है और एक क्या साइड चेन, तो दोनों का नाम अलग अलग है ना भाई। ठीक है, अब नंबरिंग देखनी सर, अगर इधर से करूंगा देखो 1 2 3, तो इसको कितना नंबर मिला, 3। अगर नीचे से करता हूं 1 2 3, तो इसको 3 मिल जाएगा। समझ रहे हो? तो समान स्थिति के लिए दो अलग अलग चीजें आपस में लड़ रही हैं, तो किसको ये तीसरा नंबर देना है, ये कैसे निर्धारित होगा सर, नाम से। इसका नाम है ब्रोमो, इसका नाम है मिथाइल, इसका नाम है ब्रोमो, इसका नाम है मिथाइल। तो सर ब्रोमो का बी पहले आएगा या मिथाइल का एम पहले आएगा, तो आप कहेंगे सर ब्रोमो का बी आएगा। तो सर नंबरिंग कहां से करेंगे, इधर से, 1 2 3 4 4, ये हो जाएगा 5 6 और ये 7। तो नंबरिंग वहां से क्यों ही पता चला। ठीक है, नाम लिखो। अब मैं सीधा सीधा लिखता हूं, पहले लिखा सर 3 पे है ब्रोमो, लिख दिया सर 3 ब्रोमो। उसके बाद क्या है सर, 5 पे है मिथाइल, लिख दिया सर। उसके बाद क्या है सर, 7 कार्बन तो हेप्ट और सिंगल बॉन्ड तो एन, तो ये इसका नाम बन गया। इतना आसान है। अगर देखो नंबरिंग तुम्हें करनी आती है ना, सारा खेल नंबरिंग का होता है, सारा खेल नंबरिंग का होता है। अगर तुम्हें नंबरिंग आती है ना, तो ये मान लो भैया आधी से ज्यादा जंग तुम आईयूपीएससी नामकरण में जीत चुके हो। अब थोड़ी बहुत चीजें उसके बाद तुम कर लोगे, वैसे नंबरिंग गलत कर दी तो सब कुछ गलत है। तो नंबरिंग सीखो ढंग से। अब इधर आ जाओ, यहां पे देखो सर कितने कार्बन की चेन बनी, कुछ भी देख लो सर। यहां से चला 1 2 3, इधर गया 3, 1 2 3 तब भी 3, 1 2 3 तब भी 3, 1 2 3, तो 3 कार्बन की बन रही है सर। तो सर मैं इसको मान लेता हूं, ये हमारे पास क्या है, जनक श्रृंखला। तो मतलब ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन किस में आ गया, आप कहोगे सर ये वाले कार्बन आ गए साइड चेन में। तो सर कहीं से नंबरिंग कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों समान है और एक ही कार्बन से जुड़े हुए हैं। इधर से नंबरिंग करूंगा तब भी ये दूसरे नंबर पे आएंगे, इधर से नंबरिंग करूंगा तब भी दूसरे नंबर पे आएंगे। तो कर दो सर, इधर से कर दो 1 2 और 3। तो लिखो सर, नाम लिखो जरा इसका। तो क्या होगा बेटा, 2 के ऊपर क्या लगा हुआ है, 2 मिथाइल लगे हुए हैं, दूसरे कार्बन पे 2 मिथाइल है, तो सर दोनों समान है, तो क्या लिख दोगे, 2 डाई मिथाइल। बेटा अगर 2 समान साइड चेन लगी हो या प्रतिस्थापित हो तो डाई शब्द लगा दो। अगर 3 समान लगे तो ट्राई, इतना तो पता नहीं, इतना तो छोटी छोटी बातें हैं। तो क्या हो गया 2, अच्छा सॉरी, ये होगा 2 2 डाई मिथाइल, 2 2 डाई मिथाइल। क्यों,
एक बार 2 लगाया इस मिथाइल के लिए, एक बार 2 लगाया इस मिथाइल के लिए, और इनको 2 मिथाइल के बजाय क्या बोल दिया, डाई मिथाइल बोल दिया। तो क्या हो गया, 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। इसका नाम क्या बन गया, 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ मेरे बच्चे? ये चीज जल्दी बोलिए, क्या ये चीज क्लियर हुई? हाँ सर क्लियर हो गई होगी। अब जल्दी से बेटा, अब जल्दी से मुझे इसका नाम लिखो, इसका नाम लिखिए। देखो जी तक मैं करवाता हूं, उसके बाद आप लोगों को होमवर्क दूंगा, फिर वो कल डिस्कस करेंगे। चिंता मत करना भाई, ऐसा कतई नहीं करूंगा कि होमवर्क डिस्कस नहीं करूंगा, होमवर्क डिस्कस करूंगा, लेकिन कंडीशन है करके आओगे तब फायदा है, तब फायदा है बेटा होमवर्क देने का। अगर नहीं करके आ रहे फिर तो भैया गड़बड़ घोटाला है, फिर तो गड़बड़ घोटाला है। ठीक है, इन 3 को डिस्कस करते हैं, फिर क्लास खत्म करेंगे। इन 3 को डिस्कस, सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। कितने कार्बन? सर सीधा लेता हूं, 1 2 3 4, 4 क्या है सर? ऐसे करो 1 2 3 4, तब भी 4 हो रहा है सर। 1 2 3 4, तब भी 4 हो रहा है सर। 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 4 की बन रही है सर, 4 से ज्यादा की तो बन ही नहीं रही। तो मैं सीधी वाली को क्या मान लूं, जनक श्रृंखला। तो ये 4 कार्बन पे आ गई सर, बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब क्या हुआ सर, अब ये जो कार्बन है ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल और ये भी मिथाइल, ये साइड चेन का हिस्सा हो गए। तो मतलब 4 समान क्या लगे हुए हैं बेटा, साइड चेन। तो सर अब नंबरिंग कहीं से भी कर लो सर, नंबरिंग कहीं से कर लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि सर चारों समान है ना, इधर से नंबरिंग करूंगा तो इसको 2 मिल जाएगा, अगर इधर से नंबरिंग कर तो इसको 2 पे, 2 पे यहां पे भी मिथाइल आ रहे हैं, 3 पे यहां मिथाइल आ गए। अगर इधर से नंबरिंग करता तो इन 2 को मिथाइल, यहां पे भी 2 पे मिथाइल आते और यहां पे भी 3 पे मिथाइल आते, तो कुछ फर्क नहीं है ना भाई, कोई फर्क नहीं है। तो अब इसको नाम कैसे लिखेंगे? तो देखो सर, तो इसको नाम ऐसे लिखा जाएगा सर, ऐसे लिखा जाएगा कि सर पहले तो लिखो 2 2, फिर लिखो 3 3, ऐसे लिखा, देखो 2 2 3 3, और यहां पे लिख दिया टेट्रा मिथाइल। सर चारों समान थे ना, ये देखो मिथाइल 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 मिथाइल, चारों समान थे, तो टेट्रा मिथाइल, टेट्रा का मतलब होता है 4। और सर 2 2 इसके लिए लगाया, 2 मिथाइल 2 मिथाइल, 3 मिथाइल 3 मिथाइल, तो क्या लिखा 2 2 3 3 टेट्रा मिथाइल। तो चारों मिथाइल की मैंने क्या बता दी, स्थिति बता दी, टेट्रा मिथाइल। उसके बाद क्या आएगा सर, ब्यूटेन, खत्म, ब्यूटेन आ गया मेरे बच्चे। ठीक है, इसकी देख लो सर, ये क्या बना दिया मैंने, कितने कार्बन का बना बेटा ये मेरे पास, यही तो बनेगा बस, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की। तो इसका मतलब सर ये 2 कार्बन साइड चेन में, ये 2 कार्बन साइड चेन में। अब नंबरिंग कहीं से, देखो दोनों समान है, ये भी इथाइल है ये भी इथाइल है, और दोनों एक ही कार्बन पे लगे हुए हैं। तो नंबरिंग कहां से करोगे, जहां से इसको छोटा नंबर मिले। ऊपर से करो 1 2 3, तीसरे कार्बन पे आ रहे हैं सर दोनों। नीचे से करूंगा तब भी तीसरे कार्बन पे आ रहे हैं, तो कहीं से कर दो सर, कोई फर्क नहीं है। चलो मैं नीचे से कर देता हूं, 1 2 3 4 5, दोनों समान है, तीसरे कार्बन पे है, तो भैया दोनों की स्थिति क्या लिखूंगा, जल्दी बोलो। आप कहोगे 3 3, अब लिखूंगा डाई इथाइल। डाई इथाइल क्यों सर, दोनों इथाइल समूह है ना, दोनों इथाइल समूह तो डाई इथाइल, और दोनों ही तीसरे कार्बन पे है तो 3 3 डाई इथाइल। उसके बाद 5 कार्बन है सर, तो लिख दिया भैया क्या, पेंटेन। ये इसका नाम बन गया सर, ये इसका नाम बन गया। अब इसकी चर्चा कर लेते हैं सर। यहां पे तो मुझे साफ साफ दिख रहा है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10, तो ये 10 कार्बन की बनेगी सर। 10 कार्बन की क्या बन रही है मेरे बच्चे यहां पे सर, हमारे पास 10 कार्बन की जनक श्रृंखला बन रही है। ये लो भैया, ये सांप घूम गया पूरा। तो इसका मतलब ये हुआ सर कि यहां पर ये वाले कार्बन और ये 2 कार्बन साइड चेन में आ गए। अब 2 अलग अलग कार्बन आ रहे हैं, और सॉरी 2 अलग अलग साइड चेन है सर। नीचे से देखो 1
नंबरिंग की बात कर रहा हूं, यहां से नंबरिंग की 1 2 3 4 5, तो सर एलपीएन नियम लगा रहा हूं। सर नीचे से नंबरिंग करोगे तो पहला जो आएगा वो आएगा 5वें पे और ये आएगा 6ठे पे, तो सर ये आया 5वें पे और आया 6ठे पे। ऊपर से नंबरिंग करो 1 2 3 4 5, तब ये 5वें पे आएगा ये 6ठे पे, तो सर कहीं से भी नंबरिंग कर लो, पहला जो होगा मेरे पास वो कहां से आएगा सर, 5वें पे आ रहा है पहला साइड चेन और दूसरा कहां पे आ रहा है 6ठे पे, लेकिन सर दो अलग अलग हैं, तो इसका मतलब 5वें नंबर के लिए लड़ाई चल रही है सर। किसमें, ये मिथाइल कहता है मुझे 5वां नंबर दो, ये इथाइल साइड चेन कहते हैं मुझे 5वां नंबर दो, तो सर अब यहां पर कौन सा बिंदु लगाओगे जो पीछे किया। यदि जनक श्रृंखला में दो अलग अलग साइड चेन या प्रतिस्थापी समान स्थिति पर हो तो नंबरिंग अल्फाबेटिकल क्रम में होगी, तो सर ये मिथाइल है ये इथाइल है, तो सर ई पहले आता है एन बाद में आता है, तो इसका मतलब नंबरिंग ऊपर से होगी 1 2 3 4 और ये 5 होगा, ये 6 7 8 9 और 10, खत्म भाई खत्म सर। तो सर अब नाम लिख दो, तो सर इसका हो जाएगा पहले 5 इथाइल, उसके बाद 6 मिथाइल, आगे भैया साइड चेन, अब क्या सर वर्ड रूट लिखो, तो सर 10 के लिए होता है डेक और सर सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो क्या बन गया 5 इथाइल 6 मिथाइल डेकेन, ये इसकी कहानी हो गई। समझ लगी तीनों की। देखो जितने एग्जाम्पल मैं करवाऊंगा ना बेटा उन्हीं को अच्छे से कर लेना, उन्हीं को बार बार कर लेना और नियमों को पढ़ते रहना, तुम्हें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बहुत एग्जाम्पल यहाँ पे करवा दूंगा, तुम्हारी डीपीपीज में होंगी, फिर वो कर लेना, इससे ज्यादा कुछ नहीं करने की आवश्यकता। बहुत बढ़िया बेटा बहुत बढ़िया, जिसके सारे सही है बहुत बढ़िया। अब मेरे बच्चों तुम्हारे ये होमवर्क है, ये होमवर्क है, ये भी होमवर्क है, ये भी होमवर्क है। इतने होमवर्क दे दिए भाई, कितने हो गए होमवर्क 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 तुम्हारे होमवर्क रहेंगे, इनको अच्छे से करके आना मेरे बच्चे, ठीक है। इन कल एक एक को डिस्कस करूंगा, घबराना मत। कभी कहो कि सर आप डिस्कस नहीं करो, बेटा डिस्कस एक एक को करूंगा, जो होमवर्क मैं यहां दे रहा हूं सबको एक एक को डिस्कस मैं करूंगा, ठीक है। मैं फिर कहता हूं आंसर को पेंसिल से लिखना, अगर आप सीधा फेयर कॉपी में करोगे, मैं तो ये कहूंगा फेयर कॉपी में ही करना, ये स्ट्रक्चर बना लेना और उसका नाम लिख देना, फिर देख लेना बेटा जो सही हो वो सही टिक कर देना, ये सही है नाम भाई, जो गलत हो उसको मिटा के सही लिख लेना, ठीक है। तो बेटा आज का लेक्चर मैं यहीं समाप्त करता हूं और उम्मीद करता हूं मेरे छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे मेंढकों को आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा, और जो होमवर्क मैंने आपको दिया है वो आप अच्छे से और पूरे ध्यान पूर्वक करके लेकर आएंगे। तो ठीक है बेटा यहीं पे समाप्त करते हैं, खूब पढ़ो, आगे बढ़ो, मुस्कुराते रहो, टेक केयर, बाय बाय, लव यू एंड गुड नाइट।